नमस्कार साथियों। गोचर में शनिदेव ने मीन राशि में प्रवेश कर लिया है और ये यहाँ पर अगले 2.5 वर्ष तक रहेंगे। हालांकि इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया था जिसमें हमने शनि के मीन राशि में जाने से कॉमनली कैसे प्रभाव होंगे और प्रत्येक लग्न व राशि पर कैसे प्रभाव पड़ेंगे इसे हमने जानने की कोशिश की थी। परंतु आज हम गोचर के एक महत्वपूर्ण नियम से इस शनि के ट्रांजिट को समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी मंद गति का प्लैनेट जब गोचर करता है तो इस नियम को लगाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे हम आज डिटेल से समझेंगे और हम सब पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा इसे इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपको ट्रांजिट किस तरह से वर्क करता है ये समझ में आने लगेगा। आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। मैंने बताया आज हम शनिदेव के ट्रांजिट के बारे में बात करने वाले हैं। शनिदेव 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ये यहाँ पर 2 जून 2027 तक रहेंगे। ये जो शनि का गोचर होगा ये आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली के किस ग्रह के ऊपर से हो रहा है या किस ग्रह के त्रिकोण से हो रहा है या फिर किस ग्रह के समसप्तक हो रहा है, क्योंकि शनिदेव उनसे डायरेक्टली संबंध बनाएंगे। तो इसका हम सब पर कैसा असर आएगा इसे हम आज डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में अंत में ये भी जानेंगे कि प्रत्येक लग्न पर इसका कैसा प्रभाव आएगा और इसे डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, इस गोचर की वीडियो को, इस गोचर के नियम को आपको अपनी जन्म पत्रिका पर अप्लाई कीजिए, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की, अपने रिलेटिव्स की मैक्सिमम चार्ट्स पर अप्लाई कीजिए, जिससे ये जो नियम आज हम गोचर का समझेंगे ये कैसे काम करता है ये आपको समझ में आने लगे। अब देखिए, इस गोचर को समझने के लिए हम वैदिक ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष दोनों के ही नियमों को लगाते हुए चलेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। आपको देखना है आपकी कुंडली के अंदर मीन राशि कहाँ पर है, क्योंकि शनि का जो ये गोचर हो रहा है ये मीन राशि में ही हो रहा है। तो मीन राशि आपको देख लेनी है आपकी जन्म पत्रिका में कहाँ पर है और वहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। मान लीजिए मीन राशि आपके 10वें भाव में है, तो आपको देख लेना है कि मीन राशि में कौन सा ग्रह स्थित है। अगर मीन राशि में कोई ग्रह नहीं है तो आपको इसके त्रिकोण को देखना है। अगर मीन राशि के त्रिकोण की बात करें तो कर्क राशि आएगी और वृश्चिक राशि आएगी। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है कि इस त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। अगर मीन राशि में कोई ग्रह बैठा है तो शनि का गोचर उसके ऊपर से होगा। अगर मीन राशि में कोई भी ग्रह नहीं है तो कर्क में देखिए, कर्क में कौन सा ग्रह है, वृश्चिक राशि में कौन सा ग्रह है, तो उसके त्रिकोण में शनि का गोचर होने जा रहा है। तो शनि का संबंध उन ग्रहों से बनेगा जो भी इस स्थान में आपके बैठे हुए होंगे जन्म पत्रिका के अंदर। अब देखिए, अगर यहाँ पर भी कोई ग्रह नहीं तो आपको देखना है समसप्तक, यानी कन्या राशि में कौन से ग्रह बैठे हैं। यानी शनि का गोचर जब अभी मीन से हो रहा है तो इसके सामने वाले घर में यानी कन्या राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो आपको देखना है कि मीन राशि में कौन से ग्रह हैं, कर्क राशि में कौन से हैं, वृश्चिक में और कन्या राशि में कौन से ग्रह हैं। तो उसके साथ में शनि का यहाँ पर संबंध बनेगा और हमें रिजल्ट समझ में आएंगे। अगर मान लीजिए इन स्थानों में कोई भी ग्रह आपका नहीं है तो आपको फिर शनि की जो राशियां हैं मकर राशि और कर्क राशि मकर राशि और कुंभ राशि, इन दोनों में देखना है कि कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तो उसके साथ में शनि का संबंध बनेगा और उसके अनुसार वो रिजल्ट देंगे। ये आपको समझ में आ गया। यानी कि आपको देखना है कि शनि का गोचर जिस भी स्थान से हो रहा है उस स्थान पर कौन सा ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में बैठा और उसके त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह हैं, उसके समसप्तक कौन से ग्रह हैं और शनि की राशियों में कौन कौन से ग्रह हैं, उनसे शनि का संबंध बनेगा और हमें अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब ये मीन राशि किसी भी स्थान में आपके हो सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो आपके पहले भाव से लेकर मीन राशि 12वें भाव तक कहीं पर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम आज भाव इंक्लूड नहीं करेंगे। ग्रहों के कॉम्बिनेशन से हम रिजल्ट को समझेंगे कि उसके त्रिकोण में शनि के कौन कौन से ग्रह हैं, समसप्तक कौन से ग्रह हैं या फिर उसकी राशि में कौन से ग्रह हैं। तो उससे रिजल्ट्स को हम कॉम्बिनेशन बनाकर उसे समझेंगे। ये आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि आपको डेफिनेटली भाव की अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है कि जिस भाव में शनि का गोचर होगा उनसे भी रिलेटेड रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। वो हम जब लग्न की बात करेंगे, प्रत्येक लग्न के बारे में बात करेंगे तो उसे वहाँ पर इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम एक एक करके प्रत्येक ग्रह को लेंगे और समझेंगे कि शनि के त्रिकोण में अलग अलग ग्रह आने से किस प्रकार के रिजल्ट्स हमें समझने चाहिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सूर्य के बारे में कि शनि का गोचर आपकी जन्म पत्रिका के सूर्य के त्रिकोण से कहीं पर भी होता है। जहां पर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य बैठे हुए हैं उसके त्रिकोण से शनि का गोचर अगर होता है, मान लीजिए शनि आपके फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। अब सूर्य अगर आपकी जन्म पत्रिका का मीन राशि का हो, कर्क राशि का हो,
वृश्चिक राशि का हो तो शनि का गोचर सूर्य के त्रिकोण से होगा, तो ये शनि के साथ में संबंध बनेगा सूर्य का। इसी प्रकार अगर समसप्तक भी हो, यानी कि कन्या राशि का सूर्य हो, कन्या राशि में सूर्य विराजमान हो, ये कहीं पर भी किसी भी भाव में हो सकता है, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, ये केवल एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझा रहा हूँ मैं आपको। अगर आपका सूर्य कन्या राशि का है, मीन, कर्क, वृश्चिक का है, कन्या का है, या फिर शनि की राशियों में सूर्य बैठे हैं 10 नंबर यानी मकर राशि में या फिर कुंभ राशि में, इनमें से कहीं पर भी बैठे हैं, तो ये शनि और सूर्य का संबंध बनेगा। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो सूर्य बेसिकली क्या है, सूर्य हमारे गवर्नमेंट के कारक हैं, सरकार के कारक हैं, और शनि कर्म प्रधान माने गए, बेसिकली कर्म के कारक माने गए, आपके प्रोफेशन के कारक माने गए हैं। चाहे नाड़ी की बात करें या फिर हम वैदिक की बात करें, दोनों में ही शनि को कर्म का कारक, प्रोफेशन का कारक कहा गया है। तो ऐसे में आपके कर्म का संबंध, यानी आपके काम में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग, उनको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बढ़ने लगेंगे अगर आपकी जन्म पत्रिका में उस प्रकार के योग हैं, दशाएं उस प्रकार की हैं, तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के डेफिनेटली चांसेस बनते हैं। बड़े अधिकारी हैं, आपके व्यापार में आपको बड़ी डीलिंग मिल सकती है, बड़े अधिकारियों के साथ में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो अथॉरिटी का कनेक्शन बनना ये आपको देखने को मिलेगा। सूर्य पिता के कारक भी हैं, और शनि के साथ में जब संबंध बनेगा तो पिता से आपके मतभेद होते हुए आपको दिखाई देंगे। बेसिकली शनि मीन राशि में गए हैं, तो मीन राशि मुक्ति की राशि है, त्याग की राशि है, और 12वीं राशि मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं पिता को किसी न किसी कर्म से मुक्त होते हुए पाएंगे आप, खासकर अगर शनि के त्रिकोण में, जैसे शनि का गोचर आपकी जन्म पत्रिका के सूर्य के त्रिकोण में हो, और वहाँ पर अगर केतु का भी किसी प्रकार कनेक्शन बन जाए, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट के साथ में कनेक्शन बन सकता है, यानी त्रिकोण के अंदर सूर्य बैठे हों या फिर केतु भी साथ में इन्वॉल्व हो जाएं, समतप्तक में बैठे हों, किसी भी प्रकार से स्थिति बन सकती है, तो आप देखेंगे पिता को मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। मुक्ति का मतलब है किसी भी भाव से, किसी भी कर्म से, हो सकता है फादर आपके रिटायर हो जाएं, पिता से आपके मतभेद बढ़ जाए, पिता की हेल्थ के लिए परेशानी देखने को मिल सकती है, तो इस प्रकार से समझना है। सूर्य आंखों के कारक हैं, तो आपको भी आंखों से संबंधित परेशानियां, हड्डियों से रिलेटेड जॉइंट्स पेन, इस तरह के हेल्थ इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। सूर्य बेसिकली डिसिप्लिन के कारक भी हैं, तो शनि का गोचर जब सूर्य के ऊपर से होगा, यानी सूर्य आपका मीन का है, कर्क का है, या फिर वृश्चिक का है, या फिर आपके कन्या का सूर्य है, तो आप ये देखने को मिलेगा आपको कि कहीं ना कहीं आपकी जो आप अनऑर्गेनाइज होने लगेंगे। आप, हो सकता है कि जो आपका डेली रूटीन है, दिनचर्या है, उसमें आपका डिसिप्लिन डिस्टर्ब होने लगे। आप लेट नाइट तक जाग रहे हैं, और सुबह लेट से उठ रहे हैं, रात को लेट नाइट सो रहे हैं, तो आप बेसिकली अनऑर्गेनाइज होते हुए दिखाई, आलस्य की मात्रा आपकी बढ़ती हुई आपको देखने को मिल सकती है। कर्म में आपके क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं ईगो का कारक भी माना जाता है, तो इस प्रकार की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। आप किसी न किसी मैनेजमेंट के कार्यों से जुड़कर अभी इस समय में काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सूर्य अथॉरिटी है, जहां पर आपको अथॉरिटी मिले, आपके नीचे लोग कार्य करें, तो सूर्य शनि का संबंध जब बनता है तो इस प्रकार से रिजल्ट आपको समझ में आएंगे। अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य के त्रिकोण से शनि का गोचर, यानी शनि मीन में जा रहे हैं, तो अगर सूर्य इन राशियों के हैं जहां पर मैंने आपको ऊपर बताया है, तो इस प्रकार से आपको रिजल्ट समझ में आएंगे। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंद्रमा के बारे में, कि यदि शनि का गोचर आपकी जन्म पत्रिका के चंद्रमा के त्रिकोण से हो रहा है, यानी शनि जो है अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और अगर चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में मीन का है, कर्क का है, या फिर वृश्चिक का है, तो शनि का जो गोचर हो रहा है ये आपके नेटल चार्ट के चंद्रमा के त्रिकोण से होगा, या फिर समसप्तक से। समसप्तक के लिए कंडीशन है कि चंद्रमा जो है अगर कन्या राशि का आपकी जन्म पत्रिका में है, तो ये शनि का गोचर चंद्रमा के समसप्तक होगा, या फिर शनि की राशियों में चंद्रमा बैठे हुए हैं, मकर राशि या फिर कुंभ राशि में, तो ये रिजल्ट शनि चंद्र का संबंध बनेगा, तो आपको समझना है। ऐसे में आप देखेंगे कि शनि जो है कर्म के कारक हैं, और चंद्रमा ट्रैवलिंग को दर्शाते हैं, आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। तो आपके काम धंधे में, आपका जो भी आप प्रोफेशन है, आपकी जॉब है, उसमें आपकी ट्रैवलिंग कनेक्ट होगी, कहीं ना कहीं आप अधिक यात्राएं करने वाले हैं। आपका लिविंग प्लेस चेंज होगा, यानी जो काम धंधे में आपकी जो एक जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, उसके चलते आपका लिविंग प्लेस चेंज भी हो सकता है, आपकी जगह चेंज हो सकती है। आप अपने काम में कहीं ना कहीं एक तरह से बर्डन फील कर सकते हैं, मानसिक स्ट्रेस, यानी मेंटल स्ट्रेस आप इस समय में फील करेंगे। वो आपके एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़, जो आपके नीचे लोग काम करते हैं, उसके कारक हैं, तो उसके कारण आपके मानसिक स्थितियों में परेशानी होना, तो इस एक तरह से देखें तो आप बर्डन फील कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की वजह से, आपके एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा सकते हैं,
तो इस प्रकार के, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं मीन राशि में, त्याग की राशि में जा रहे हैं, मुक्ति की राशि में जा रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको स्थितियां देखेंगे। आप बेसिकली अपने काम धंधे में थोड़ी थकावट महसूस कर सकते हैं, आलस्य की मात्रा थोड़ी बढ़ती हुई आपको दिखाई दे सकती है। चंद्रमा मदर के कारक भी माने जाते हैं, तो मदर को भी हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, चाहे जॉइंट्स पेन की बात हो, घुटनों में पैरों में दर्द होना हो, या फिर वात रोग। शनि बेसिकली वात रोग के कारक बनते हैं, गैस्ट्रिक इश्यू होना, इस तरह के स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। आपके साथ भी इसी प्रकार की स्थिति बन सकती है, हेल्थ इश्यूज इस प्रकार के बन सकते हैं, तो ये आपको समझना है। बेसिकली आपको मेंटल पीस में डिस्टर्ब होगा, क्योंकि चंद्रमा मानसिक स्थितियों को दर्शाते हैं। इस समय में आप हो सकता है कि शिव आराधना की तरफ अधिक बढ़े, क्योंकि चंद्रमा से हम शिव आराधना को कनेक्ट करते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करने, या फिर इस तरह की कहीं शिवालयों में दर्शन के लिए जाएं, महाकाल के दर्शन के लिए जाएं, इस प्रकार की स्थितियां आपके ऊपर देखने को मिलेंगी। चंद्रमा देखिए, आपको ब्लेम आपके ऊपर लगते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है जो कार्य आपने नहीं किया है, तो इस संबंध के कारण आप ये देखने को मिलेगा कि आपके ऊपर ब्लेम लगते हुए दिखाई देंगे। वो आपके एम्प्लॉयज़ की वजह से हो सकता है, जहाँ पर आपके काम करते हैं आपके कलीग्स की वजह से हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं मानसिक स्थितियों के लिए उतनी अच्छी स्थितियाँ नहीं हैं, मानसिक तौर पर कष्ट जैसी स्थिति बनेगी। अब यहाँ पर और अगर और ग्रहों का कनेक्शन बन जाए, मान लीजिए शनि के साथ में चंद्रमा का कनेक्शन बन रहा है, और इन्हीं राशियों में अगर केतु भी विराजमान है, शनि चंद्र केतु, तो ये कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया, आपके लिविंग प्लेस में चेंज दिखा देगा। आप एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, आपकी जॉब में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जॉब का चेंज देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से आपको समझना है। आपकी मदर को हेल्थ इश्यूज़, जैसे कोई सर्जरी वगैरह, अगर चंद्रमा का मंगल से संबंध बन जाए, इसी राशियों में मंगल का भी संबंध बन जाए, शनि से चंद्रमा का संबंध बन रहा है, या फिर मंगल का नहीं तो केतु का, पाप ग्रहों का संबंध बनने से ये आपको देखने को मिलेगा। मंगल केतु के संबंध से कहीं ना कहीं सर्जरी जैसे योग भी देखने को मिल सकते हैं मदर के साथ में, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। राहु के साथ में इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अधिक खर्च जैसी स्थितियां बनेगी। राहु चंद्र ओवर एक्सपेंसेस, ओवर थिंकिंग भी आपके साथ कनेक्ट हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको बेसिकली ग्रहों के कारकत्वों को ब्लेंड करके रिजल्ट को समझना चाहिए। तो ये रिजल्ट इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपकी जन्म पत्रिका में जो शनि का ये गोचर मीन राशि में हो रहा है, ये चंद्रमा के त्रिकोण से होता है, या समसप्तक से होता है, या फिर चंद्रमा जो है शनि की राशियों में है, इन स्थितियों में अगर हैं, तो ये प्रभाव आपको समझना है, ये देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करतेंगे कि गुरु के बारे में, यानी शनि का जो गोचर हो रहा है, ये अगर आपकी जन्म पत्रिका के गुरु के त्रिकोण से होता है, यानी शनि जो कि मीन राशि के हैं, और गुरु के त्रिकोण से, अभी यानी गुरु आपकी जन्म पत्रिका में कर्क का हो, वृश्चिक का हो, मीन का हो, तो ये शनि का गोचर गुरु के त्रिकोण से होगा, या फिर समसप्तक हो, गुरु आपकी कन्या राशि का हो, कन्या राशि का अगर गुरु है तो भी शनि के साथ में ये संबंध बनेगा, या फिर जो गुरु हैं वो मकर का हो या फिर कुंभ का हो, तो भी आपके संबंध देखने को मिलेगा। अब ऐसे में देखिए, गुरु के साथ में, गुरु के त्रिकोण से हो, गुरु के समसप्तक से हो, या फिर गुरु जो है वो शनि की राशियों में बैठे हुए हैं, तो कैसे संबंध बनेंगे? गुरु और शनि का जब संबंध बनता है तो नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। नाड़ी शास्त्र के अनुसार ये आपको देखने को मिलेगा कि कोई ना कोई करियर में नई ग्रोथ होगी, नई अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, आप नया कार्य करेंगे कोई ना कोई। जो लोग बेसिकली बेरोजगार हैं, कुछ काम धंधा खोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आज दस्तक देगी। तो पॉजिटिव योग है ये, एक तरह से देखा जाए तो। कहीं ना कहीं शनि का जो गोचर अगर गुरु के साथ बनता है, गुरु के त्रिकोण से, गुरु के समसप्तक से, तो हम कोई ना कोई नया काम करने की सोचते हैं। हमारे बिजनेस में, हमारे व्यापार में हम एक्सपांसन, पॉजिटिव वे में हम एक्सपांशन करने का सोचते हैं। कुछ नया सीखने में हमारा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं लर्निंग के कारक भी हैं। तो क्या हम अपने काम धंधे को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया ग्रो करते हैं। तो ये एक स्थिति ये है, पॉजिटिव ये ग्रोथ देता है बेसिकली। धार्मिक जगहों को लेकर आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता के कारक हैं, तो आपका रुझान आध्यात्मिकता में बढ़ेगा, शनि उसे एक्टिवेट करेंगे। आप रिलीजियस ट्रैवलिंग आपकी कनेक्ट होगी। आप हो सकता है आप कोई ऐसी जगहों पर घूमने जाएं, जैसे पहाड़ों पर घूमने जाना, ठंडी जगहों पर घूमने जाना, इस तरह के योग आपको देखने को मिलेगा। पैदल यात्राएं आप करने की स्थिति में होंगे, तो ट्रैवल, आध्यात्मिक ट्रैवल आपका देखने को मिलने वाला होगा। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में गवर्नमेंट जॉब के प्रोमिसेस हैं, या फिर दशाएं कुछ इस प्रकार की आपकी चल रही हैं, या फिर गुरु के साथ में सूर्य का संबंध भी बनता है, शनि गुरु सूर्य इन्हीं राशियों में बनता है शनि के साथ में, तो ये डेफिनेटली आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी भी व्यक्ति को देता है, कोई ना कोई गवर्नमेंट का कनेक्शन भी बनाता है, क्योंकि गुरु से भी हम गवर्नमेंट को देखते हैं, तो ये वो स्थिति बनती है।
तो जो लोग आप पहले से किसी कार्य को लेकर अगर कोई मेहनत कर रहे हैं, कोई आपके एफर्ट आप लगातार करे जा रहे हैं जिसके परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं, तो अगर ये गोचर गुरु के त्रिकोण से आपके शनि का होता है तो इस समय में आपको जो परिणाम है वो पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। मेजर पॉजिटिव इवेंट आपके लाइफ में देखने को मिलते हैं। आप अपने बेसिकली आप पॉजिटिविटी, एक तरह से मॉरली आप परिवर्तित होते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं, अपने एथिक्स के साथ चलने लगते हैं, अपने मॉरल जो हैं अपने मॉरल को इम्प्रूव करते हैं आप। यानी आपको इस समय में कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हो चाहिए, मुझे सत्कर्म करने हैं, मुझे ये फलानी नॉन वेज ड्रिंकिंग हैबिट्स छोड़नी है। एक अच्छी हैबिट को आप अपनाते हुए सत्कर्म करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। शनि का गुरु के साथ में इवेंट होता है, तो ये आपको समझना है। अब देखिए, हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर गुरु के साथ में जब शनि का संबंध बनता है तो शनि वायु तत्व के हैं और गुरु हमारे श्वसन तंत्र के कारक हैं। तो नाक से संबंधित हो, कानों से ईएनटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, श्वसन तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इस प्रकार से रिजल्ट आपको समझना चाहिए। गुरु के त्रिकोण से जब शनि का गोचर हो या फिर समसप्तक से हो या फिर गुरु जो है शनि की राशियों में आपके बैठे हैं, तो इस प्रकार के रिजल्ट आपको समझने चाहिए, जो कि मैंने पहले भी यहाँ पर मेंशन किया है। अब जितने और ग्रहों के योग यहाँ पर गुरु के साथ में बनेंगे तो अलग अलग ब्लेंड यहाँ पर उनको करना है आपको और रिजल्ट समझना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कि अगर शनि का गोचर जो है वो अगर शुक्र के त्रिकोण से, आपके जन्म पत्रिका के जो शुक्र हैं उसके त्रिकोण से होता है, तो कैसे परिणाम यहाँ पर समझने हैं। यानी शनि जो है वो अगर आपकी कुंडली में मीन राशि में अभी गोचर करने वाले हैं, तो शुक्र अगर आपकी जन्म पत्रिका के मीन के हैं यानी उच्च के हैं, या फिर कर्क के हैं, या फिर वृश्चिक के हैं, तो ये शनि का गोचर आपके शुक्र के त्रिकोण से होगा। या फिर शुक्र जो है वो कन्या राशि के, तो कन्या राशि का शुक्र होगा, तो ये शनि का जो गोचर हो रहा है ये समसप्तक से हो रहा है, आपके शुक्र के समसप्तक होगा। या फिर शुक्र जो है वो मकर के हों या फिर कुंभ के हों, तो भी ये रिजल्ट आपको समझना है। अब ऐसे में देखिए, आपके जो काम है, काम धंधे में आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं विपुल धन के कारक बनते हैं। तो काम धंधे में आपकी फाइनेंशियल जो स्थिति है वो उसमें आप ग्रो करते हैं, अच्छे इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। अगर शनि का गोचर आपके शुक्र के त्रिकोण से होता है, इस प्रकार की स्थितियाँ जो राशि मैंने बताई हैं इनमें होता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखिए, आप फाइनेंशियली जैसे मैंने बताया आप ग्रो करते हैं, कोई नया गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो, नई व्हीकल हो, नई बेसिकली लग्जरी के साथ आप कनेक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छे खासे धन की प्राप्ति होती है और लग्जरी आपके साथ में इन्वॉल्व होती है। आप सुख सुविधाओं की चीज़ों को लेने में आपके जीवन में स्थितियाँ बनती हैं, तो ये एक स्थिति आपको समझनी चाहिए। आपके विवाह होने के योग बनते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म पत्रिका में वो प्रॉमिसेस किस प्रकार से घटित होने की स्थिति में है, दशाएं बेसिकली आपकी किस प्रकार की चल रही हैं। परंतु जब भी शुक्र के त्रिकोण से शनि का गोचर होता है, तो आपके जीवन में किसी महिला का आगमन होता है। वो आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, आपको कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई किसी महिला की हेल्प मिलती हुई दिखाई दे सकती है। अच्छी खासी स्थिति, और खासकर शुक्र अगर मीन राशि के हैं, तो जो एक प्रभावी बड़े लेवल में आप जो लोग अथॉरिटेटिव किसी महिला के साथ में आपके संबंध बनते हैं या फिर उनकी हेल्प आपको देखने को मिलती है। जैसे मैंने बताया, विवाह के योग भी ऐसी स्थिति में देखने को मिलते हैं अगर दशाएं आपके लिए फेवरेबल हैं। और अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो वहाँ पर अच्छी स्थिति मिलती है। आपके अगर जीवन साथी आपके जो पत्नी हैं, अगर वो काम धंधे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वर्क बेसिकली करना चाहते हैं, तो इस समय में उनको जॉब की प्राप्ति होना, ये सारी स्थितियाँ देखने को आपको मिलेंगी। आपका इस ऐसी जगह पर कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है जहाँ पर अधिक महिलाएं हों, वो स्थिति आपको देखना। बेसिकली आपका जो भी व्यापार है उसमें आपके जो क्लाइंट्स हों या फिर ऐसी स्थितियां बनेंगी जहाँ पर महिलाओं का कनेक्शन आपके साथ में देखने को मिलेगा। शुक्र को इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियली आप ग्रो करते हैं, धन की स्थिति अच्छी होती है, कर्म क्षेत्र में आपकी ग्रोथ होती है। शुक्र के त्रिकोण से अगर शनि का गोचर हो या फिर समसप्तक से हो, सप्तम भाव से हो, यानी जहाँ पर शनि गोचर कर रहे हैं उसके सप्तम भाव में अगर शुक्र हैं, तो भी ये स्थितियाँ हैं। शनि की राशियों में अगर शुक्र बैठे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है, तो ये स्थिति आपको देखने को मिलने वाली होगी। आपकी क्रिएटिविटी आपकी इंप्रूव होती है, कुछ ना कुछ कलात्मक चीज़ों के साथ में आपका संबंध बनता है, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी के कारक माने जाते हैं। कलात्मकता के, हॉबी, स्किल्स के साथ में आप कनेक्ट करते हैं। कोई आपकी म्यूज़िक का इंटरेस्ट हो, राइटिंग का इंटरेस्ट हो, पेंटिंग का इंटरेस्ट हो, तो यहाँ पर वो निकल कर सामने आता है, आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये स्थितियाँ हैं, आपके लाभ के योग अधिक बनते हैं।
तो ऐसे आपको समझना चाहिए। बाकी और अधिक प्लेनेट जैसे जैसे इन्वॉल्व होंगे, मान लीजिए मंगल के साथ में शुक्र प्रभावित हो जाएं, शुक्र के त्रिकोण में मंगल भी हों, केतु भी बैठे हुए हों, समसप्तक बैठे हुए हों, तो ये फिर पत्नी की वजह से आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, उन पर खर्च जैसी स्थिति। शुक्र की त्रिकोण में चंद्रमा हो तो ये आपको प्रोमिनेंट रूप से देखने को मिलेगा कि आपके पत्नी की वजह से आपके खर्चे बढ़ गए हैं, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। वर्क प्लेस में कोई महिलाओं के कारण आप पर कोई ना कोई ब्लेम या फिर कोई नेगेटिव स्थिति क्रिएट हो सकती है, तो वहाँ पर सावधानी। अगर शुक्र के त्रिकोण में मंगल है और वहाँ पर शनि का संबंध बनता है, यानी शनि का गोचर उनके त्रिकोण से होता है, तो ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि एक से अधिक प्लैनेट भी यहाँ पर बैठ सकते हैं। उनके कारक तत्वों को ब्लेंड करके आपको रिजल्ट समझना है। तो ये स्थितियाँ बनेंगी। गुरु के अगर संबंध शुक्र से बन जाता है, बेसिकली त्रिकोण से अगर गुरु का भी गोचर हो रहा है, तो ये आध्यात्मिकता में आपके रुझान को इंटरेस्ट बनाएगा। कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस में आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और वहाँ उसके कारण आपकी धन की स्थितियों में अच्छा खासा सुधार होगा। तो ये भी आपको ऐसे समझना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, नेक्स्ट प्लैनेट है बुध। अगर बुध के त्रिकोण से आपकी जन्म पत्रिका में बुध जहाँ पर बैठे हैं उसके त्रिकोण से अगर शनि का गोचर होता है, यानी शनि अगर आपकी जो फिलहाल अभी देखेंगे आप मीन राशि में चल रहे हैं, तो अगर बुध आपकी जन्म पत्रिका में मीन के हैं यानी नीच स्थिति में है, या फिर कर्क के हैं, या फिर वृश्चिक राशि के हैं, तो शनि का गोचर इनके त्रिकोण से होगा इस समय में। या फिर बुध जो है वो कन्या राशि स्व राशि के उच्च के हैं, तो जो शनि का गोचर होगा ये बुध के सप्तम भाव से, बुध के सप्तम भाव यानी समसप्तक की स्थिति में होगा। या फिर शनि जो है बुध जो है वो शनि की राशियों में, मकर राशि या फिर कुंभ राशि में आपकी जन्म पत्रिका में बैठे हुए हैं, तो ये शनि के साथ में संबंध बनाएंगे। ऐसा रिजल्ट आपको समझना चाहिए। अब ऐसे में देखिए बुध क्या है, बुध बेसिकली आपकी बुद्धिमत्ता है, तो ये आपको बहुत मैच्योर करने वाली स्थिति बनती है। यानी ऐसे में आप अब देखेंगे कि आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल इंप्रूव होता है, बातों में आपके गंभीरता आती है, वाणी को मैच्योर कर देता है, बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आपको ये समझ में आता है कि मुझे किस तरह से बातें करनी चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। आपके जो व्यवहार है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आप करते हैं, कुछ ना कुछ आपकी संगत के अंदर आप इंप्रूव करते हैं। ये आपको स्थितियां देखने को मिलेगी। व्यापार का कारक है बुध, तो डेफिनेटली आप बिजनेस में अपना ग्रो करते हैं, व्यापार में कुछ नई चीज़ें अप्लाई करने की सोचते हैं, कुछ नए नियम आप लेके आते हैं जो कि आप अप्लाई करते हैं। ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। शनि का गोचर अगर बुध के त्रिकोण से हो, बुध के समसप्तक से हो, या शनि की राशियों में बुध बैठे हुए हैं आपकी जन्म पत्रिका में, तो ये समझना है आपको। व्यापार में जैसे मैंने कुछ नया सीखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपके व्यापार में आपने बहुत समय से डिसीजन नहीं लिए हैं, जो चीज़ें पेंडिंग हैं आपकी, उनको आप पूरा करने का सोचते हैं इस समय में। आप अपने व्यापार जो आपका बेसिकली वर्क प्लेस है, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, तो कर्म क्षेत्र में आप कुछ ना कुछ आप रेनोवेशन कराना, पेंटिंग कराना अपने वर्क प्लेस पे, या फिर घर में कोई आप पेंटिंग वगैरह ग्रीनरी को अप्लाई करते हैं, रेनोवेशन करने की स्थिति में आते हैं। तो ये वो स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने बताया, आपके एक्सप्रेशन में, आपके हाव भाव में, आपके व्यवहार में आपको एक मैच्योरिटी आप लेके आते हैं, चेंज देखने को मिलता है। बुध बेसिकली नर्वस सिस्टम के कारक हैं, तंत्रिका तंत्र के, और नसों से संबंधित कारक वात रोग जो हैं वो शनि देते हैं। तो ऐसे में नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपके इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके भूआ, आपकी मौसी, आपकी बहन, इनकी तरफ या बेसिकली इनके घर में आप कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ या फिर उनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हुए दिखाई दे, स्किन प्रॉब्लम रिलेटेड कोई इश्यूज़ आपको देखने को देख सकते हैं आप। तो ये आपको समझना चाहिए। बुध भी शीघ्र गति से गोचर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रैवल भी कनेक्ट होता है। आप व्यापार के चलते कोई ना कोई ट्रैवल करते हैं, नई लर्निंग करते हैं, सीखते हैं चीज़ों को, ये आपको देखने को मिला। आप अधिक सोशली आप इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली अधिक व्यापार के अंदर आप अधिक आपकी कम्युनिकेशन करते हैं, इन्वॉल्वमेंट अधिक होती है आपकी। तो ये बुध के साथ में जब शनि का गोचर बुध के त्रिकोण से हो, बुध के समसप्तक से हो, या फिर बुध शनि की राशि में आपके बैठे हैं, तो ये इस प्रकार से रिजल्ट आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कि यदि मंगल के बारे में बात करते हैं, यानी शनि का गोचर अगर आपके मंगल के त्रिकोण से होता है, यानी मंगल आपकी जन्म पत्रिका में जहाँ पर बैठे हैं उसके त्रिकोण से, यानी मंगल अगर आपके कर्क राशि के हैं, वृश्चिक के हैं, मीन के हैं, तो शनि का जो फिलहाल गोचर हो रहा है मीन में, ये उनके त्रिकोण से होगा, मंगल के त्रिकोण से होगा। तो ऐसे में आपको ये रिजल्ट समझना है। या फिर जो मंगल है वो कन्या के हों, या फिर मंगल शनि की राशियों के, मकर के या फिर कुंभ के होंगे, तो भी ये रिजल्ट आपको समझना है, क्योंकि मंगल से फिर संबंध बनेगा। समसप्तक संबंध हो, चाहे किसी भी प्रकार से संबंध हो, त्रिकोण का संबंध हो, तो ये हमें रिजल्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं कि शनि
मंगल के संबंध में आप देखेंगे कि आपके वर्क प्लेस पे आपको चैलेंजेस अधिक मिलते हैं, आप कंपटीशन की भावना फील करते हैं, चैलेंजेस अधिक आएंगे, आप बहुत एनर्जेटिक वे में अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं एनर्जी है और शनि कर्म के कारक हैं। तो आप वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं अपने कंस्ट्रक्शन कुछ करवाएं, रिनोवेशन करवाएं, ऐसी स्थितियां आप वर्क प्लेस में कोई ना कोई, मंगल कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, भूमि के कारक हैं, आप कोई नई जगह ले सकते हैं अपने वर्क प्लेस के लिए और वहां पर आप शिफ्ट कर सकते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं अपने कर्म क्षेत्र में, ऐसी स्थितियां, कोई प्रॉपर्टी को लेकर, कोई लैंड से रिलेटेड आपके काम इस समय में हो सकते हैं। अगर आपकी दशाएं भी उस प्रकार की हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे जब जब शनि का गोचर मंगल के त्रिकोण से होता है, मंगल के सप्तम से होता है, तो इस प्रकार की स्थितियों में आप आते हैं। कोई प्रॉपर्टी परचेस करना हो या फिर कोई, और खासकर शुक्र से संबंध हो जाए तो आप अपना घर बनाने की स्थिति में होते हैं, वो योग यहां पर बनते हैं। कोई लैंड आप कनेक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर आपकी इन्वॉल्वमेंट अधिक बढ़ती है, तो या फिर आप इस तरह के कार्यों में होते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन के कार्यों में हैं, प्रॉपर्टी के कार्यों में हैं, आर्मी के अंदर हैं, बेसिकली सिक्योरिटी के कार्यों में हैं, भूमि से संबंधित कोई भी काम हो, टेक्निकल काम हो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई कार्य है, हार्डवेयर आदि के कार्य हैं, तो वहाँ पर आपको अधिक वहाँ पर ग्रोथ होती है, वहाँ पर इन क्षेत्रों में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं, ये बनता है। अब देखिए मंगल बेसिकली कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया, एनर्जी के कारक हैं, क्रोध के कारक हैं, तो ये आपके एंगर को बढ़ाते हैं। कर्म क्षेत्र में आपके अधिक लड़ाई झगड़े में, आप आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियों में फंस सकते हैं, या फिर वाद विवाद हो सकता है, आपका ईगो क्लैशेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। आपके वर्क प्लेस में ऐसी स्थितियां आपको अधिक देखने को मिल सकती हैं, तो ये आपको समझना है। जो महिलाएं हैं, बेसिकली जो महिलाओं का चार्ट है, उसके अंदर अगर शनि का गोचर मंगल के त्रिकोण से हो, मंगल के समसप्तक से हो, या फिर मंगल शनि की राशि में आपकी जन्म पत्रिका में बैठे हैं, तो ऐसे में विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। विवाह की संभावनाएं यहाँ पर अधिक बढ़ेंगी, खासकर महिलाओं के लिए, और अगर दशाएं कुछ इस प्रकार की हैं तो डेफिनेटली ये स्थिति बनेगी। अब देखिए मंगल यहाँ पर अगर पीड़ित होते हैं किसी और ग्रह से, जैसे कि मान लीजिए केतु के ट्राइन में यहाँ पर आ जाएं, तो कोई सर्जरी वगैरह हो सकती है, राहु का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो दांतों से संबंधित कोई इश्यूज आ सकते हैं। बेसिकली आपके मंगल एनर्जी के कारण, तो आपको इस समय में अधिक एनर्जी को सही उपयोग में लेना है। बेसिकली फिजिकली आप एक्सरसाइज कीजिए, जिम वगैरह में जाइए, रनिंग वगैरह आप बेसिकली कर सकते हैं, तो अपने हेल्थ को इंप्रूव करते रहें, तो ये एक अच्छी स्थिति बनेगी। अपने एंगर मैनेजमेंट को अगर आप करते रहते हैं तो एक अच्छी स्थिति बनती है। आप अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, नए इक्विपमेंट्स ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस समय में आप खरीदते हैं, वायरिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे सही करवाते हैं। मंगल भाई बहनों के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भाई बहनों से भी क्लैशेस आपके बढ़ सकते हैं। अगर आप सही दिशा अपनी एनर्जी को नहीं देते तो क्रोध की मात्रा बढ़ने से ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो ये आपको समझना चाहिए कि शनि का गोचर अगर मंगल के त्रिकोण से हो, समसप्तक से हो, या फिर इन राशियों में जो मैंने बताई हैं होता है, तो इस प्रकार के रिजल्ट आपको समझने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि शनि का गोचर अगर आपके जन्म पत्रिका में जहां पर राहु बैठे हैं उसके त्रिकोण से होता है, यानी शनि अभी फिलहाल जो मीन राशि के हैं, अगर राहु आपकी जन्म पत्रिका में मीन के हों, कर्क के हों, वृश्चिक के हों, तो शनि का जो ये गोचर हो रहा है ये आपके राहु के त्रिकोण से होगा, या फिर राहु कन्या का हो, मकर का हो, या फिर कुंभ का हो, यानी शनि की राशियों का हो, या फिर शनि का जो गोचर हो रहा है आपके राहु से समसप्तक हो, यानी राहु कन्या का हो, तो भी आपको ये रिजल्ट समझना चाहिए। अब ऐसे में देखिए शनि जो है कर्म के कारक माने जाते हैं और राहु एक्सपांशन के कारक हैं, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव करते हैं, कोई परिवर्तन करते हैं जिससे आप अपने कर्म क्षेत्र में ग्रोथ करें, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाएं, बेसिकली एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आप अपने जहाँ पर आपका ऑफिस है उसे आप बड़ा करने की कोशिश करें, अपने कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करें, अपने नीचे कुछ जो लोग आपके हैं, आपका स्टाफ है, उसे परिवर्तित करते हुए उसे आप बड़ा करने की कोशिश करें। ये वो स्थितियाँ देगा। बेसिकली आप काम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपको फॉरेन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ इस समय में मिलती हैं, अपने कर्म क्षेत्र में आपको फॉरेन से संबंधित कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फिर आप अपने कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं नेटवर्किंग हो, इंटरनेट हो, एआई हो, सोशल मीडिया हो, बेसिकली उनका इन्फ्लुएंस आपके इस समय में बढ़ जाता है, टेक्निकलिटी आपके कार्य क्षेत्र में इस समय में बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब देखिए शनि लेबर के कारक हैं और राहु भी इन चीज़ों को दर्शाता है कि आपके नीचे जो लोग काम करते हैं बेसिकली उनको कोई ना कोई परेशानी, उनको कोई ना कोई कष्ट होता है। जैसे मैंने बताया, आप अपने स्टाफ में, अपने घर के नीचे जो आपके लोग काम करते हैं उनको आप उनमें बदलाव करते हैं, या फिर वो लोग छोड़ के जाते हैं, उनको उनमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है, नए लोग आप रखते हैं, इस तरह की स्थितियाँ आती हैं। आप अपने वर्क में कोई ना कोई ऐसा मेथड यूज़ करते हैं जो अनकन्वेंशनल होता है, या फिर आप कार्य परिवर्तित करके कोई अनकन्वेंशनल कार्यों के अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसे आप या तो आप किसी को समझाते हैं या ना किसी को बताते हैं, ऐसी स्थितियाँ बनती हैं।
बहुत से लोग ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जब राहु के त्रिकोण से शनि का गोचर होता है तो ऐसे लोग शेयर मार्केट की तरफ उनका रुझान बढ़ता है। हालांकि इसके लिए आपके पर्टिकुलर आपकी कुंडली के योगों को देखना आवश्यक है, दशाएं देखनी इंपॉर्टेंट है, परंतु शेयर मार्केट की तरफ ऐसे व्यक्ति का रुझान होता है। शनि और राहु कहीं ना कहीं वात रोग की स्थितियों की तरफ लेके जाते हैं, तो गैस्ट्रिक इश्यू, जॉइंट पेन, नशों से संबंधित परेशानियां भी ऐसे में आपको देखने को मिलती हैं। ऐसे में इस समय में आप देखेंगे कि गलत कामों से बचना चाहिए, क्योंकि शनि राहु का संबंध, राहु जो है पाप कर्म की तरफ लेके जाते हैं, तो ऐसे समय में आपको कोई नेगेटिव कार्य में, इलीगल मैटर्स में आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हालांकि फिर वही बोलूँगा मैं, दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इन चीज़ों के लिए। आध्यात्मिक स्थलों पर जाना, गंगा स्नान आदि करना, महाकाल के दर्शन के लिए जाना, बालाजी के दर्शन के लिए जाना, हालांकि उसके लिए हमें मंगल की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो बेसिकली शनि का जो गोचर है, राहु के अगर त्रिकोण से, सम सप्तक से, या फिर जो स्थितियाँ यहाँ पर मैंने बताई है, जिन राशियों से इन्वॉल्वमेंट मैंने यहाँ पे बताया, तो आप कहीं ना कहीं अपने वर्क प्लेस को एक्सपांड करने का सोचते हैं, बड़े ऑफिस जाते हैं, आप अपने ऑफिस में परिवर्तन करते हैं, ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं ऐसे व्यक्ति के साथ में, अगर शनि की स्थिति बहुत बेहतर है, आपकी जन्म पत्रिका में राहु की स्थिति बेहतर है, तो ये आपको देखने को मिलेगा, दशाएं फेवरेबल हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर केतु के त्रिकोण से, बेसिकली जो ये शनि का गोचर है, अगर केतु के त्रिकोण से हो तो ये कैसा प्रभाव देगा। शनि मीन राशि के हैं और केतु आपकी जन्म पत्रिका में अगर मीन का हो, कर्क का हो, वृश्चिक का हो, तो ये शनि का गोचर केतु के त्रिकोण से होगा, या फिर समसप्तक हो, या फिर कन्या राशि में केतु बैठे हुए हों, या फिर आपके मकर और कुंभ के केतु हों, तो ये किस प्रकार का परिणाम देंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि आप, सिंपल सी बात है, देखिए समसप्तक की अगर हम बात करेंगे तो राहु केतु एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। तो ऐसे में जो मैंने बताया आपको राहु के लिए भी, कि आप कुछ ना कुछ कर्म क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं। अगर शनि का ये गोचर केतु के त्रिकोण से होता है तो आप ये देखेंगे कि आप अपने काम से असंतुष्ट होने लगते हैं, क्योंकि केतु बेसिकली मुक्ति देते हैं, असंतुष्टि देते हैं। तो वर्क प्लेस में आप ये देखते हैं कि अपने काम को आप छोड़ने की स्थिति में आते हैं, आप काम में ब्रेक देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये कार्य अब छोड़ के कोई अपना काम शुरू करना है, या फिर आप अपने कोई स्किल रिलेटेड कार्य की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, इंडिविजुअल कार्य करते हैं, इंडिपेंडेंट कार्य आप करने की सोचते हैं, और स्किल्स रिलेटेड खासकर कार्यों की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। तो ये एक स्थिति जरूर देखने को मिलती है। साथ ही साथ में, या फिर कोई आप परिवर्तन, जो लोग जॉब चेंजेस करना चाहते हैं, बहुत समय में एक स्थितियों में चल रहे हैं, कर्म क्षेत्र में परेशानी चल रही है, तो वो उसका अंत होता है। और ये केतु देखिए, आप ये समझिए शनि का गोचर मीन राशि में हो रहा है, तो मीन राशि स्वयं है ही त्याग की राशि, मुक्ति की राशि है। तो ऐसे में आप देखेंगे बहुत से ऐसे कर्म हैं, अगर आपके शनि का गोचर केतु के त्रिकोण से है, केतु के समसप्तक से है, या फिर केतु शनि की राशियों में, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे ऐसे कर्म हो सकते हैं, कोई लंबे समय से जो चलने वाली प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, कोई काम में परेशानी हो, कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, तो उससे आप मुक्त होंगे, कर्म खत्म होते हैं। बेसिकली केतु मतलब मुक्ति है, तो वो सारी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कोई जॉब परिवर्तित करते हैं आप, जो लंबे समय से प्रॉब्लम चली आ रही है, उसका अंत होता है। आप आइसोलेशन की तरफ जाते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान बढ़ता है, आपको एकांत अच्छा लगने लगता है, बेसिकली आप धार्मिक हो जाते हैं। तो वो स्थितियां आपको समझनी चाहिए। अब ये जो पॉजिटिव, ये जो परिवर्तन मैं बोल रहा हूँ कि आप कर्म क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, चेंजेस करेंगे, ये पॉजिटिव भी होता है। अगर मान लीजिए आपका कहीं ना कहीं जो सैटर्न है कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, या फिर बाकी दशम भाव के स्वामी दशमेश की स्थिति अच्छी है, दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, तो ये डेफिनेटली शनि का जो गोचर केतु के त्रिकोण में होगा तो आप अपने कर्म क्षेत्र में पीक पर जाएंगे, क्योंकि केतु जो है शिखर का कारक है, चोटी का कारक है, शिखर का कारक है, झंडे का प्रतीक है। तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज की तरफ होता है और अपने कर्म क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं इस समय में, ये भी देखने को मिलता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपका बढ़ने लगता है, आप बेसिकली रिलीजियस ट्रैवलिंग करते हैं। जैसे मैंने बताया कि तो शिखर का कारक है, तो पहाड़ों पर, हिल स्टेशन पर, शिखरों पर आपका जाना, केदारनाथ जैसी यात्राएं हों, बद्रीनाथ जैसी यात्राएं हों, ऐसे स्थलों पर आपकी अधिक रिलीजियस ट्रैवलिंग अधिक बढ़ती है। किसी गुरु के संपर्क में आ सकते हैं आप सोशली इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, बेसिकली एनजीओ वगैरह हैं, ट्रस्ट वगैरह हैं, उनके साथ में आपका कनेक्शन देखने को मिलता है। तो ये इस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं अगर केतु के साथ में कनेक्शन बनता है।
तो बेसिकली चेंज देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ कर्म आपके फिनिश होते हैं, खत्म होते हैं। अब यहाँ पर अगर केतु के त्रिकोण में मंगल भी आ जाएं तो ये फिर आपके कोई ना कोई झगड़े, सर्जरी का होना, जो लंबे समय से सर्जरी चली आ रही है, नहीं मतलब बेसिकली आप करवा रहे हैं तो इस समय में सर्जरी का होना कॉन्फ्लिक्ट देगा। बेसिकली ये कई कोई झगड़े वगैरह की स्थिति में लेके जा सकता है। शुक्र अगर केतु के त्रिकोण में आ जाए और शनि का गोचर इनके त्रिकोण से होता है तो फिर ये पत्नी के साथ में आपके जो संबंध हैं उनको हेल्थ इश्यूज़ देना, इस प्रकार की स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपको समझना चाहिए। तो इस प्रकार से केतु के त्रिकोण से जब शनि का गोचर हो तो ये रिजल्ट आपको समझना है। जिन जिन राशियों के लिए मैंने बताया ये भी आपको देखना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर शनि का गोचर शनि के ऊपर से ही हो, यानी आपकी कुंडली में जो शनि का गोचर फिलहाल जैसे मीन राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, तो अगर शनि आपकी जन्म पत्रिका का मीन का ही है, कर्क का है या फिर वृश्चिक का है, तो शनि का गोचर शनि के त्रिकोण से ही होगा। आपकी जन्म पत्रिका का जो शनि है उसके त्रिकोण से होगा, या फिर शनि समसप्तक है, कन्या राशि के हों, या फिर शनि स्वग्रही हों, कुंभ के हों, या फिर मकर के हों, तो भी ये रिजल्ट आपको समझना है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि शनि कर्म का कारक है, मेहनत का, संघर्ष का कारक है, मेहनत करवाते हैं बेसिकली। तो आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये इंप्रूवमेंट लेके आएगा। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज करने की स्थिति में आप इस समय में होंगे। अगर इन स्थितियों में शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका में बैठे हैं तो आपके काम में, आपके जीवन में, कर्म क्षेत्र में ये मेहनत करवाएगा, संघर्ष आपका बढ़ेगा और आप आइसोलेट होंगे, यानी आपको अकेलापन अच्छा लगने लगेगा और अपने काम में आप बहुत ज़्यादा अधिक इन्वॉल्वमेंट आपकी बढ़ेगी। बेसिकली कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ आपको मिल जाती हैं, आपकी जवाबदेही बढ़ती है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। परंतु इस समय में जो आप मेहनत करेंगे, आपको ये समझ में आता है कि आपके कर्म क्षेत्र में असली में आप क्या परेशानियां फेस करते हैं और उनको आप रिजॉल्व करते हैं, उसके प्रति मेहनत करते हैं, तो ये आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी सफलताएं मिलती हैं। ये जो शनि का पीरियड, शनि के गोचर का, शनि के ऊपर से ही गोचर होना, उसके त्रिकोण से होना, ये डेफिनेटली आपको संघर्ष में वृद्धि करता है, लेकिन रिजल्ट भी देता है। कई लोग इस समय में अपने काम की शुरुआत करते हैं क्योंकि शनि कर्म का कारक है, नया कर्म शुरुआत करते हैं, तो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई जिम्मेदारियां आपको मिलती हैं, ये आपको समझना है। तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। रिलीजियस, धार्मिक होते हैं आप, आपका धार्मिक रुझान बढ़ता है, आप एनजीओ वगैरह में सोशली आप इन्वॉल्व होते हैं, दान पुण्य करने की स्थिति में आते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्थिति बनती है। अब आपको देख लेना है कि आपकी कुंडली में शनिदेव किन किन स्थानों के, किन किन भावों के स्वामी होकर ये, क्योंकि उन भावों को भी एक्टिव करेंगे। हालांकि भाव के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे, ये ग्रहों का कॉम्बिनेशन है। अब इसके साथ में जो भी और ग्रह इंक्लूड हो जाते हैं इन राशियों में, और जो ग्रह बैठते हैं तो उनके साथ में संबंध बनेगा, जो कि मैंने पहले आपको बताए हैं, उनको भी आप देख लीजिए। तो ये रिजल्ट ब्लेंड करके आपको समझना है, तो ये आपको समझना चाहिए। तो ये मैंने आपको समझाया आज। एक तरह से अगर देखें तो नाड़ी ज्योतिष के अकॉर्डिंगली और वैदिक के अकॉर्डिंगली जो कि मिक्स रिजल्ट होते हैं, ये किस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगा और प्रत्येक लग्न के लिए ये जो शनि का गोचर है ये किस प्रकार का रिजल्ट देगा, यानी आप अपने लग्न को देखिए कि आपका लग्न, आपका एसेंडेंट कौन सा है, उसके अनुसार भी परिणाम को आपको समझना है और इन्वॉल्व करके ग्रहों के अनुसार और लग्न के अनुसार रिजल्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब सबसे पहले आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मेष लग्न के लिए ये शनि का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए, आपकी कुंडली के लिए शनि का गोचर जो हो रहा है वो आपके 12th हाउस से, 12वें स्थान से होने वाला है। 12वें स्थान से शनि गोचर करेंगे और शनि जो है वो आपकी कुंडली के लिए दशम भाव के लॉर्ड बनते हैं, यानी कर्म स्थान के कारक हैं और इनकम के स्थान के स्वामी होकर यहाँ पर गोचर कर रहे हैं 12th हाउस में। तो सीधी सी बात है, मैंने पहले भी अभी आपको समझाया जब कॉमन प्रभावों के बारे में हमने चर्चा करी कि लाभ के स्वामी का, इनकम के हाउस के स्वामी का 12वें भाव से गोचर करना, ये कहीं ना कहीं आपके खर्चों में वृद्धि करेगा, व्यय करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि शनि स्वभाव से रिस्ट्रिक्शन के कारक हैं, रोकने के कारक हैं, चीज़ों को बाउंड करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर बेसिकली आप अपने खर्चों को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी खर्चों में अधिकता रहेगी। हो सकता है आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर एक्सपांशन करना चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर खर्च करने की कोशिश करें, क्योंकि कर्म क्षेत्र का स्वामी व्यय भाव में गया है। तो ये स्थितियाँ यहाँ से देखने को मिल सकती हैं। दशम भाव का लॉर्ड जब अपने से तीसरे स्थान में जाता है तो मैंने पहले भी बताया, कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ आप परिवर्तन करने का सोचेंगे, चेंज करने का सोचेंगे, लेकिन बहुत ही ध्यानपूर्वक और सावधानी से आपको चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये अपने से तीसरे स्थान, संघर्ष और मेहनत के स्थान में गया है। तो ऐसे में आपके कार्य क्षेत्र में मेहनत बढ़ने वाली है, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, भाग दौड़ इंक्रीज होने वाली है। तो ये समय बहुत मेहनत का रहेगा आपके लिए, ये आपको समझना है। क्योंकि वैसे भी अगर हम देखें तो कर्म क्षेत्र के स्वामी का 12th हाउस में जाना अच्छा नहीं माना जाता है।
ये परेशानी क्रिएट करता है। तो थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक चलना है। अब आपको देख लेना है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। लेकिन हाँ, जो लोग विदेश से संबंधित कुछ कार्य क्षेत्र शुरुआत करना चाहते हैं, इनकम सोर्स रिसोर्सेज क्रिएट करना चाहते हैं फॉरेन से रिलेटेड, उनके लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये विदेश के स्थान में कर्म भाव का और इनकम का स्वामी चला गया। तो वहाँ से धन की प्राप्ति होना, लाभ की प्राप्ति होना, उससे रिलेटेड कोई कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो जाना, एमएनसीज कंपनी में जो लोग हैं फॉरेन से जिनके पास इनकम आती है, उनके लिए बहुत पॉजिटिव है, उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। ये अच्छा प्रभाव यहाँ पर देखा। अब आपको देख लेना है कि आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव का स्वामी गुरु बनता है। अगर गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला होगा। देखिए, अब यहाँ पर दृष्टि प्रभावों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि जो होगी वो आपके धन भाव पर होगी। इनकम के भाव के स्वामी का व्यय भाव में जाना और शनि की दृष्टि धन भाव पर होना, इसका मतलब यही है कि इस समय में आपको थोड़ी सी धन के मामलों में परेशानी महसूस होगी, चाहे आपके सेविंग्स के मामले में हो या खर्चा वृद्धि होने के चलते ही आपके सेविंग्स ना होना, अधिक व्यय होना, लगातार किसी ना किसी कारण से कहीं ना कहीं पैसा जाता रहे, धन खर्च होता रहे, व्यय होता रहे। ऐसे में आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट के कुछ साधन सोचने चाहिए, क्योंकि शनि लंबे समय के लिए 2.5 साल तक यहाँ पर रहने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 12वां भाव जो है वो इन्वेस्टमेंट का भी है और लाभ भाव का स्वामी इन्वेस्टमेंट के हाउस में आया है, तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट हमेशा करने का सोचेगा। उसी पर्सपेक्शन से आप आगे बढ़िए अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो अच्छे लाभदायक आपके लिए आगे चल के रहेगा। ये आपको समझना चाहिए। यहाँ से शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि आपके फूड फैमिली फाइनेंस के स्थान पर होगी, तो फैमिली में कुछ ना कुछ मन मुटाव पैदा हो सकते हैं। वहाँ पर आपको थोड़ा सा उनके प्रति जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति यहाँ पर जिम्मेदारी आएंगी, क्योंकि यहाँ से शनि की दृष्टि आपके 9th हाउस पर भी है, जो कि घर के बड़े बुजुर्गों का स्थान है, पिता का स्थान है, धर्म कर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है। तो यानी कि भाग्य में आपके भाग्य का सपोर्ट तब आपको मिलेगा जब आप लगातार रूप से मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि शनि जब भाग्य स्थान के साथ में संबंध बनाते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही कर्म करें और भाग्य उदय हो, ये स्थिति बनती है। हाँ, धर्म कर्म के मामलों के लिए बहुत पॉजिटिव है। फॉरेन से रिलेटेड मामलों में, लॉन्ग ट्रैवल के मामलों में बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि 12वें भाव में बैठकर आपके 9th हाउस को देखेंगे, जो कि लंबी यात्राओं का भाव है। तो देश विदेश की यात्राएं करना, धार्मिक यात्राएं करना, धर्म कर्म के कार्यों पर आपके खर्च होना, ये आपको देखने को मिलेगा। आध्यात्मिकता में रुझान आपका बढ़ेगा। मेडिटेशन वगैरह करना, ध्यान लगाना, परमात्मा की तरफ ध्यान करना, ये सारे जो एरिया हैं इसमें आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। जो लोग समाज सेवी हैं, जैसे मैंने भी पहले भी बताया, एडवाइजरी काम करते हैं, समाज सेवी हैं, डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स जो हैं, बेसिकली कोई ऐसे सोशल वर्क जहाँ पर दूसरों की सेवा की जाती हो, सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं बेसिकली, उनके लिए बहुत पॉजिटिव यहाँ पर रिजल्ट्स मिलने वाले होंगे। और खासकर जो लोग फॉरेन से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। शनि की यहाँ से दृष्टि देखिए, 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर है। रोग, ऋण, शत्रु तीनों पर खर्च जैसी स्थितियाँ यहाँ पर लगातार रूप से बनी रहेंगी। इसके मामले सामने निकल कर आएंगे, तो बेसिकली हेल्थ इश्यूज भी सामने आ सकते हैं। शनि 12वें भाव में है, तो उस पर खर्च होने की स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए ये शनि का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए, आपकी कुंडली के सबसे योग कारक प्लेनेट के रूप में शनि आते हैं, और शनि एक तो आपके 9th हाउस के लॉर्ड यानी एक त्रिकोण के स्वामी हैं, और दशम भाव जो कि केंद्र स्थान, सबसे मजबूत केंद्र स्थान है, उसके स्वामी होकर अब ये लाभ भाव से गोचर करेंगे। तो आपके योग कारक प्लेनेट का आपके इनकम के हाउस से, आपके लाभ के, प्रॉफिट के, गेन के स्थान से गोचर करना, और जो कि उपचय स्थान के रूप में सामने आता है। उपचय स्थान में मैंने पहले भी बताया है कि पाप ग्रह अच्छा रिजल्ट करते हैं, और शनि जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिक प्लेनेट है, ये डेफिनेटली यहाँ पर आपके बहुत पॉजिटिव ग्रोथ देने वाला है आपको, चाहे वो ग्रोथ किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, आपके वर्क प्लेस में, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र का लॉर्ड है, आपके भाग्य के स्थान का स्वामी गया है लाभ भाव में, और लाभ से लाभ स्थान का अगर हम देखें तो 11वें से 11वां स्थान जो है नवम भाव है। तो लाभ भाव में जाना सीधी सी बात है, आपके इनकम के नए रिसोर्सेज आप क्रिएट करेंगे, इनकम में वृद्धि के लिए बहुत पॉजिटिव है ये। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके सोशल कॉन्टैक्ट में आपको एक ग्रोथ देगा, आपको एक रियलिटी लेके आएगा, रियलिटी चेक देगा, आपकी जो
सर्कल है, सोशल सर्कल है, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, उसमें जो रियल फ्रेंड्स हैं आपके, उनके वो सामने, उनकी रियलिटीज़ आपको सामने आएंगे। हो सकता है ऐसे जीवन में हमारे बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हमसे कनेक्ट रहते हैं लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, या फिर कहें कि कहीं ना कहीं पीठ पीछे कुछ और होते हैं और आगे कुछ और होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर शनि क्लियर करने वाले हैं, यानी यहाँ पर आपको रियलिटी दिखाने वाले हैं उन चीज़ों के मामले में। तो आपके मित्रगण हो, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हों, उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव है। आपके मेटलिस्टिक गेन के लिए, देखिए जो चतुर्थ भाव होता है ये भी प्रॉपर्टीज का स्थान माना जाता है, और 11th हाउस भी कहीं ना कहीं संपत्ति का स्थान है। स्थायी संपत्ति से के लिए हम 11th हाउस को भी देखते हैं। आपके स्टेटस को, आपके समाज में आपकी कितनी प्रतिष्ठा होगी, उसको यहाँ पर देखते हैं। तो आपको डेफिनेटली उसके ऊपर कार्य करना होगा, मेहनत करनी होगी। शनि मेहनत करवाते हैं। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर होगी, आपके फर्स्ट हाउस पर होगी। और जब लग्न पर शनि की दृष्टि होती है तो सीधी सी बात है, भागदौड़ बढ़ती है, मेहनत बढ़ती है। परंतु पोजिशनली शनि बहुत अच्छे हैं, तो चाहे जैसे मैंने बताया इनकम के लिए हो, बहुत पॉजिटिव है। आपकी कार्य क्षेत्र में जो आपने पिछले दिनों में मेहनत करी है, जब तक शनि आपके कुंभ राशि से गोचर करके दशम भाव में चल रहे थे, उस समय इन्होंने बहुत आपसे मेहनत करवाई है, भागदौड़ करवाई है, आपकी ग्रोथ भी हुई है, लेकिन मेहनत अधिक थी। अब उसका परिणाम आपको यहाँ पर देने की स्थिति में शनि आ चुके हैं। देखिए, अब दृष्टियों की बात अगर कर लें तो यहाँ से शनि की दृष्टि, जैसे मैंने बताया, थर्ड हाउस पर, आपके तीसरी दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर होगी। तो ये आपके हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर करेंगे कि आपको अभी हेल्थ के लिए अपने अवेयर होने की आवश्यकता है। हालांकि देखिए, छठे से छठे स्थान जो रोग ऋण शत्रुओं का स्थान है, उससे छठे से छठे स्थान में गए हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो रोग ऋण शत्रु तीनों पर विजय। कोई लोन वगैरह चल रहे हैं तो वो आप यहाँ पर चुकाने की स्थिति में आ जाएंगे। कोई रोग की स्थिति चल रही है तो उसमें आप अपने हेल्थ पर ध्यान देने वाले होंगे, अपने बॉडी स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। आपको अवेयरनेस होगी अपने प्रति कि आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। अपनी दैनिक दिनचर्या को सुधार कीजिए, है ना। तो ये उसके लिए बहुत पॉजिटिव बनेगा। इसी प्रकार यहाँ से शनि की जो सप्तम दृष्टि 5वें भाव पर होने वाली है, तो ये पॉजिटिव है लर्निंग के लिए। जो लोग लर्निंग कर रहे हैं, बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए डेफिनेटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव समय रहेगा। आप नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। जो लोग स्टूडेंट नहीं भी हैं उनके लिए भी पॉजिटिव है। ये शेयर मार्केट का स्थान है और प्रॉफिट के स्थान में बैठे हुए शनि कहीं ना कहीं आपको ये स्थिति क्रिएट करेंगे कि आपको बहुत ध्यानपूर्वक इन्वेस्ट करना चाहिए। शेयर मार्केट के लोग जो कार्य करते हैं, शनि लॉन्ग टर्म के कारक हैं, लंबे समय तक गोचर करते हैं। तो डेफिनेटली आपको लंबे समय के लिए अब ध्यान देते हुए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार के योग बनेंगे। जो लोग संतति प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। पंचम भाव का स्वामी अगर कुंडली में मजबूत है, दशा अंतरदशा में उनकी स्थितियां बनती हैं, तो डेफिनेटली संतान प्राप्ति के योग भी ये बना रहा है। एक अच्छी स्थितियों से आप अभी गोचर करेंगे। तो कहने का मतलब है वृषभ लग्न व राशि के लिए बहुत उत्तम स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि आपके 9th हाउस का लॉर्ड है ये शनि, और नामम भाग्य स्थान का स्वामी, उच्च शिक्षा के स्थान का स्वामी लाभ भाव में बैठकर जब पंचम भाव को देखेगा, दूसरी शिक्षा के स्थान को देखेगा, तो सीधी सी बात है न्यू लर्निंग आपकी कनेक्ट होने वाली है, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो। वैसे भी लग्न पर शनि की दृष्टि आपको आध्यात्मिकता की तरफ रुझान बनाएगी, उदासीन आइसोलेशन में लेके जाएगी। इसलिए तो मैंने बोला कि आपको आपके जो मित्रगण हैं आप अब कम हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। इस तरह से स्थितियां रहेंगी। ये एक अच्छे स्थिति है। इसके साथ में देखिए, शनि की जो दशम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर होगी, 8th हाउस पर होगी। तो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनने वाली हैं। कहीं ना कहीं पैतृक धन संपत्ति के लिए आपको एक ग्रोथ होगी। अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसमें सुधार होगा। और ऊपर से जो देखिए, आपके जो गुरु हैं वो अष्टम के भी लॉर्ड हैं और 11th लाभ भाव के स्वामी भी हैं। उनका भी गोचर मई से आपके 2nd हाउस से होगा और वो भी आपके पैतृक धन संपत्ति के स्थान को दृष्टि देंगे। अपने ही धनु राशि को दोनों ही प्लैनेट देखने वाले हैं, शनि भी और गुरु भी। इट मीन्स यहाँ पर जो भी रुकावटें आपको पैतृक धन संपत्ति से आ रही हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए ये शनि का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए, आपकी कुंडली के लिए शनि देव का गोचर फिलहाल दशम भाव में से होने वाला है। 10th हाउस में शनिदेव आएंगे, जो कि आपकी जन्म पत्रिका के अष्टमेश भी हैं और नवमेश भी हैं, 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं, यानी भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। देखिए, दोनों ही एक पॉजिटिव हाउस है और नेगेटिव हाउस है, दोनों का अगर प्रभाव यहाँ पर लेकर शनिदेव आपकी कुंडली में चलते हैं। सबसे पहले एक बात को समझिएगा कि आपकी कुंडली के लिए जो शनिदेव दशम भाव में आए हैं, 10th हाउस कर्म का है और शनिदेव स्वयं कर्माधिपति हैं, यानी कर्म के कारक माने जाते हैं, कर्मों के अनुसार फल देने वाले होते हैं।
तो जब मेहनत का कारक, कर्म का कारक आपके कार्य क्षेत्र में ही आएगा तो सीधी सी बात है आपके कार्य में कहीं ना कहीं अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत और भागदौड़ होगी, लेकिन ग्रोथ के साथ में। यानी ये प्रोफेशनल ग्रोथ आपको देगा परंतु भागदौड़ और मेहनत भी करवाएगा। दूसरी स्थिति यह है कि ये भाग्य का स्वामी है। भाग्य का स्वामी का मतलब ही है कि जब 9th हाउस का लॉर्ड दशम भाव में जाएगा तो भाग्य का सहारा आपको वहाँ पर मिलेगा। भाग्य की वजह से ग्रोथ यहाँ पर आपको प्रोफेशनली देखने को मिलेगी। तो कर्म क्षेत्र में डेफिनेटली पॉजिटिव ग्रोथ आपकी होने वाली है, चाहे वो आपके एक्सपांशन करें कार्य क्षेत्र में। जो लोग नया कार्य शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। जो लोग नई जॉब वगैरह लेना चाहते हैं इस स्थितियों में हैं तो वो कर पाएंगे। इस समय में एक पॉजिटिव स्थितियां बनी हुई हैं। अब अष्टम भाव का प्रभाव क्या है? 8th हाउस का लॉर्ड सबसे पहले समझिए अपने से तीसरे स्थान में गया, पहली बात। और अष्टम भाव किसका है? ट्रांसफॉर्मेशन का है, चेंज का है, परिवर्तन का है। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, गहराई से चीज़ों का एनालिसिस करना ये अष्टम भाव से देखते हैं। रिसर्च वगैरह का कार्य 8th हाउस से देखते हैं। अकल्ट साइंस हो, ज्योतिष हो, इस तरह की शास्त्र अध्ययन हो, 8th हाउस से हम कनेक्ट करते हैं। पैतृक धन संपत्ति को भी अष्टम भाव से कनेक्ट करते हैं। उसका स्वामी जब दशम में जाएगा तो ये सीधी सी बात है कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन के कारण आपके आने वाले समय में आपकी ग्रोथ होगी। तो ये इफेक्ट शनिदेव यहाँ पर लेके आने वाले हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के साथ ग्रोथ होना, ये दोनों ही स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं। और पॉजिटिव चेंज होगा। आप हो सकता है कि जॉब क्विट कर दें, अपनी जॉब छोड़कर कोई नया व्यापार शुरू करने की सोचें, या फिर जिस कार्य को आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, है ना, किसी भी कर्म को आप जो कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र में आपका अगर कोई कष्ट बना हुआ है तो उससे अभी आपको मुक्ति होगी। देखिए मीन राशि है ही मुक्ति की, और मुक्ति की राशि में शनि जैसा प्लेनेट आया है तो कर्म से मुक्ति होना, किसी पर्टिकुलर कोई दुख चल रहा है, कोई कष्ट चल रहा है अगर कार्य क्षेत्र में, तो वहाँ पर आपको उससे ये मुक्ति देंगे और बेसिकली उसमें आप ग्रोथ कर पाएंगे लॉन्ग टर्म से। जो भी स्थितियां बनी हुई हैं आपके साथ में, तो चाहे वो आपकी मेटलिस्टिक जो एक ग्रोथ हो, पॉजिटिव ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, दोनों ही प्रभाव से। तो शनिदेव का यहाँ पर आना, ये सारी स्थितियाँ। और जो लोग अष्टम भाव से संबंधित काम करते हैं, इंश्योरेंस एजेंसीज वगैरह में हैं, और या फिर आपका टैक्सेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम है, सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो अकल्ट आध्यात्मिक कामों के साथ में जुड़े हुए हैं, कार्य करते हैं, तो बेसिकली उनके लिए बहुत अच्छा है। माइनिंग्स के कार्य हैं, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कार्य हैं, उनके लिए डेफिनेटली ग्रोथ देने वाला ये पीरियड होने वाला है। तो इस प्रकार से आपको समझना है, परिवर्तन चेंज आएगा और उसके साथ में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। अब ये किसी भी प्रकार से हो सकता है, तो मेहनत आपको कमर अपनी कस लेनी है और मेहनत करना है, क्योंकि दशम भाव में शनि मेहनत करवाएंगे, जिसकी सफलता आपको आने वाले समय में जब शनि आपके 11th हाउस में जाएंगे देखने को मिलने वाली होगी। तो शनि मेहनत करवाते हैं, रिजल्ट्स हो सकता है कि आपको उतने प्रभावी रूप से नहीं मिलते, लेकिन मेहनत होगी। अब देखिए यहाँ से दृष्टियों की बात कर लेते हैं शनि की। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 12th हाउस पर होगी, और एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, 7वीं दृष्टि, और दशम दृष्टि आपके 7th भाव पर, व्यापार के स्थान पर ही होगी। तो सबसे पहले समझिए 12वें भाव पर दृष्टि होना, यानी कि आप अपने प्रोफेशन को एक्सपांड करने के लिए कुछ खर्च कर सकते हैं, कुछ व्यय कर सकते हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों से जुड़े हुए हैं, फॉरेन से एमएनसीज कंपनी वगैरह से जुड़े हुए हैं, और फॉरेन से रिलेटेड कोई भी काम है आपका, उनके लिए ये अच्छा पीरियड होगा। खर्चे होंगे, आपके कार्य के क्षेत्र में खर्चे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। नींद में परेशानी आना, ये भी स्थितियां देखने को मिलेंगी शनि की दृष्टि, और वो अत्यधिक कार्य के करते चलते हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए भी ये पॉजिटिव है, क्योंकि शनि की सीधी सी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, जो कि इतना प्रभावी नहीं होगी। यानी यहाँ पर आपको मानसिक कलह जैसी बेसिकली वहाँ पर उदासीन करेगी आपको, और कर्म क्षेत्र के प्रति ज़्यादा एक्टिवेट करेगी। घर में सुखों का आनंद ना ले पाना, घर से दूरी बन जाना, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का बढ़ना, इस प्रकार के प्रभाव आपके लिए ये देने वाला होगा। तो ऐसी स्थिति बनने वाली है। इसी प्रकार देखिए चतुर्थ भाव जो है आपके परिवार का है, जो शादी के बाद आप परिवार बनाते हैं, है ना। और जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव एक चतुर्थ से चतुर्थ स्थान है, सुखों का ही है। जब आप विवाह करते हैं उसके बाद सुखों की ओर आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर कष्ट दिखाई देता है, क्योंकि शनि की ये दृष्टि जो है आपको उदासीन अकेलापन करेगी। लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए, या अगर आप गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टीज़ वगैरह लेना चाहते हैं, उनके लिए पॉजिटिव ये दृष्टि मानी जाएगी। लेकिन मानसिक सुखों में कष्ट, थोड़ी दूरी क्रिएट हो सकती है कार्य क्षेत्र में, व्यापार में के चलते अपने घर से। तो ये आपको समझना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क लग्न के लिए ये शनि का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा।
देखिए साथियों, आपकी कुंडली के लिए जो शनि बनते हैं वो मार्केश के रूप में बनते हैं। एक तो सप्तम भाव के लॉर्ड बनते हैं और एक 8th हाउस अष्टम भाव के लॉर्ड हैं। अब शनि आपके नवम भाव से गोचर करेंगे, 9th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए, अष्टमेश हो का रोल जो होता है हमारी कुंडली में उतना प्रभावी नहीं रहता है, यानी एक तरह से देखिए तो शनि आपके लिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं करते हैं। परंतु फिर ये भाग्य स्थान में आए हैं, और मैंने पहले भी कॉमन रूप से बताया है आपको कि जब भी शनि का जो प्रभाव आपके भाग्य से कनेक्शन शनि का बनता है, तो आपको भाग्य में ये सपोर्ट तभी मिलता है जब आप मेहनत करते रहते हैं, संघर्ष होता है आपके जीवन में। क्योंकि यहाँ से शनि जो हैं आपके संघर्ष के भाव को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से आपके मेहनत को, आपके एफर्ट्स पर दृष्टि डालते हैं। तो आपको एफर्ट करने होंगे तभी आपका भाग्य बनेगा, यानी आपको लगातार कार्य और मेहनत बढ़ने वाली है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए बहुत उत्तम हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शनि जो हैं वो वैरागी प्लेनेट है, और ये मीन राशि मुक्ति की राशि है। मीन राशि कहीं ना कहीं आपके अध्यात्म को कनेक्ट करती है और आपके 9th हाउस में आती है। तो यानी इस समय में आप कुछ नई लर्निंग करेंगे। हो सकता है आध्यात्मिकता के अंदर आप थोड़ा अधिक झुकाव हो जाए, परमात्मा के ध्यान करना, उसमें लीन रहना, इस प्रकार की स्थितियां, धर्म कर्म के ऊपर कुछ ना कुछ आपके इन्वेस्टमेंट होना या खर्च करना, ऐसी स्थितियां। इसी प्रकार घर के बड़े बुजुर्गों के लिए भी थोड़ा सा आपका रुझान अधिक बढ़ने वाला है, उन पर ध्यान दें, और ये आवश्यक भी है। शनि आपके जो कि 9th हाउस में आए हैं, ये लॉन्ग ट्रैवल के लिए बहुत पॉजिटिव बनाएंगे। इसका कारण यह है कि ये सप्तम भाव के लॉर्ड हैं। 7th हाउस क्या है? लग्न आप स्वयं हैं, और सप्तम भाव आपके सामने पूरी दुनिया है। और दुनिया का लॉर्ड जो है, यानी सप्तम भाव का लॉर्ड जब ट्रैवल के हाउस में आएगा तो आप देश विदेश घूमते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। तो यानी यहाँ पर आपके लॉन्ग ट्रैवल, और खासकर शनि ये आध्यात्मिकता की राशि है, तो आध्यात्मिक यात्राओं करने के योग आपके अधिक बनेंगे, आध्यात्मिक स्थानों पर जाना। और ऊपर से देखिए जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो गुरु है, और गुरु फिलहाल आपके मई से 12वें भाव में आ जाएंगे। 12th हाउस में गुरु का आना भी इतना प्रभावशाली नहीं है, परंतु ये आध्यात्मिकता का स्थान भी है, ईश्वर का घर माना गया, मुक्ति और मोक्ष का स्थान माना गया 12वां भाव, और उसकी राशि में ऑलरेडी शनि चल रहे हैं और उसका स्वामी भी वहाँ पर है। इसका मतलब है कि इस समय में बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं जो कि आपके आध्यात्मिकता से रिलेटेड होगा, धर्म कर्म से रिलेटेड होगा। घर के बड़े बुजुर्गों के लिए थोड़ा कष्ट दिखाई देता है, क्योंकि 9th हाउस में शनि है, ये बड़े बुजुर्गों का स्थान है, फादर का स्थान है। गुरु की दृष्टि भी सीधी धनु राशि पर पड़ेगी मई के बाद में, यानी कि यहाँ पर 6ठे भाव को ये एक्टिवेट कर रहे हैं, और शनि की दृष्टि भी कहीं ना कहीं 6th हाउस पर एक्टिव होगी। तो यानी घर के बड़े बुजुर्गों पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उनके हेल्थ इश्यूज़ पर। आपको भी अपनी रोज़मर्रा की जो शेड्यूलिंग है, दिनचर्या है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं आपके भी हेल्थ इश्यूज सामने निकल कर आ सकते हैं, तो उसके प्रति थोड़ा सा आपको अवेयर होना होगा, क्योंकि 6ठे भाव को दोनों लंबे ग्रह के, जो लंबी अवधि के ग्रह हैं वो दोनों देख रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ लर्निंग आप करने वाले हैं, एक अच्छी स्थिति बनेगी। गुरु जब आपके लग्न में आ जाएंगे, 1st हाउस में 2026 में आएंगे, तब शनि की को दृष्टि देंगे, तब वो समय कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ देने वाला और एक पॉजिटिव स्थितियां बनने लगेंगी आपके साथ में। तब तक थोड़ा आपके लिए भागदौड़ बढ़ने वाली है, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे बेसिकली कुछ ना कुछ छोटी मोटी रुकावटें आपको महसूस होंगी। भाग्य स्थान में शनि का आना। अब दृष्टियों को देख लेते हैं। दृष्टि का एक दृष्टि के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जो कि 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि होगी, चूंकि इसका संबंध 9वें भाव से था। अभी देखिए शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके लाभ भाव पर होगी, तो इनकम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। थोड़ा सा इनकम, धन प्राप्ति के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत की आवश्यकता लगने वाली है, यानी लगातार मेहनत करेंगे। कुछ ना कुछ रुकावट है, क्योंकि शनि रिस्ट्रिक्ट करते हैं कभी कभी चीज़ों को, तो यहाँ पर वो स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर होना, ये सारी स्थितियाँ बनेंगी। अब आपको देख लेना है आपकी जन्म कुंडली में शनि की कैसी स्थिति है ना। ये एक पॉजिटिव है। चंद्रमा आपकी कुंडली में कितने मजबूत, लग्नेश कितने मजबूत हैं आपकी कुंडली में, उससे आपको और जो प्रभाव हैं और क्लियर होते हैं। ये कॉमन रूप से प्रभाव मैं आपको कर्क लग्न व राशि के जातकों के लिए बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह लग्न के लिए ये शनि का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। ऐसे में देखिए आपकी कुंडली से जो शनि है वो एक तो आपके सप्तम भाव के लॉर्ड बनते हैं, यानी आपकी कुंडली के लिए प्रबल मार्केश हैं, और 6ठे भाव के स्वामी हैं, 6th हाउस के लॉर्ड हैं, रोग ऋण शत्रुओं के स्थान के स्वामी हैं। इनका अष्टम भाव से गोचर करना, 8th हाउस से गोचर करना, तो शनि मीन राशि में अष्टम भाव में आपके आए हैं। ये कहीं ना कहीं अगर कोई पैतृक धन संपत्ति से मामले आपके चल रहे हैं, जो अटक रहे हैं, कोई प्रॉपर्टीज़ के मामले हैं जिसमें
काफ़ी समय से आपने परेशानी महसूस की है, ये शनि वहाँ से आपको मुक्त करने आए हैं। जैसे मैंने बताया, मीन राशि मुक्ति की है और शनि कर्म के कारक है, तो इनसे संबंधित जो आपका कर्म बंधन है उनसे आप मुक्त होंगे। कोई आप किसी ना किसी पैतृक कार्यों से रिलेटेड कोई भी स्थिति हो उसे सॉल्व करने वाले हैं। पितृ कार्य भी अगर आपके कोई बचे हुए हैं तो वो भी आप इस समय में संपूर्ण कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा पीरियड आपका है इन मामलों के लिए। इसी के साथ में ये आपको बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो आपका सिक्स सेंस स्ट्रांग होगा, एक इंट्यूटिव बनाएगा आपको। इसके साथ में मेडिटेशन करना और शास्त्र अध्ययन करना, ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट, अकल्ट साइंस है, उसमें आपका रुझान लगेगा, परमात्मा की ओर ध्यान लगाना। ये एक ऐसा पीरियड होगा जो यहाँ पर आपको ये आइसोलेट करेगा और इन चीज़ों के प्रति अधिक ध्यान लेके जाएगा। तो एक अच्छी स्थिति है, और खासकर जब गुरु कर्क का हो जाएगा, यानी अभी देखिए गुरु आपके मई में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे जो कि लाभ भाव में होंगे। ये बहुत अच्छा पीरियड रहेगा आपके लिए, लाभ भाव में गुरु का आना। ऊपर से जब ये 2026 में गुरु आपके 12th हाउस में आएंगे, उस समय पर गुरु की दृष्टि शनि पर होगी, जहाँ पर शनि गुरु की राशि में ही है। ये पीरियड आपके लिए डेफिनेटली अकल्ट साइंस, गूढ़ विद्याओं अर्जन करने के लिए, गुप्त विद्या अर्जन करने के लिए एक बहुत अच्छा समय रहेगा। आप जो भी लोग PhD स्कॉलर्स हैं या फिर जो लोग रिसर्च से कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट पक्ष के लिए भी अगर मैं देखूं तो ये पॉजिटिव समय रहेगा, क्योंकि यहाँ से शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि आपके 5th हाउस पर होगी, पंचम भाव पर होगी, और गुरु की दृष्टि भी शुरुआती बेसिस में जब इस मई 2025 से एक साल तक आपके पंचम भाव पर ही रहेगी। तो गुरु और शनि दोनों की दृष्टि पंचम भाव पर होना, यानी कि ये कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस में आप इंक्लूड रहने वाले हैं, कुछ ना कुछ सीखने की स्थिति में रहेंगे। और किसी भी चीज़ के प्रति अगर रिसर्च करनी है, डीपली अध्ययन करना है, तो ये समय है, आप कर पाएंगे। हो सकता है आप कोई कोर्स वगैरह में एनरोल्ड कर जाएं अगर आप उस एज में हैं तो। बेसिकली स्टूडेंट पक्ष के लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा। और जो लोग संतति प्राप्ति के लिए अग्रसर हैं, चाहते हैं कि हमें संतान प्राप्त हो, उनके लिए एक पॉजिटिव टाइम पीरियड आ रहा है। इस समय में आपको संतति प्राप्ति होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुरु और शनि दोनों मंद गति से चलने वाले ग्रह जिस भाव से संबंध बनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस भाव में पॉजिटिविटी लेके आएंगे। तो यहाँ पर ये प्राप्तियाँ संभव है, संतान प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी, खासकर जिन लोगों ने संघर्ष अनुभव किया है इस चीज़ में। शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी एक पॉजिटिव समय है। वो लोग नई चीज़ें, ट्रेंड को एनालिसिस करना, नई चीज़ों को समझना, ये यहाँ पर आप कर पाएंगे। तो बेसिकली ये अच्छी स्थिति है। अब देखिए, जो शनि है वो सप्तम व्यापार के स्थान के स्वामी होकर 8th में आए हैं, यानी कुछ ना कुछ परेशानी, छोटी मोटी रुकावटें आएंगी। और यहाँ से शनि की दृष्टि भी आप तीसरी दृष्टि देखेंगे आपके कर्म क्षेत्र पर है। तो कर्म क्षेत्र पर कोई नया परिवर्तन करने से, कोई बड़ा विशेष परिवर्तन करने से आपको बचना है, क्योंकि ये जिस स्थिति में आप हैं उसी में आप लगातार काम करते रहिए, तो एक अच्छी स्थिति। और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी नई जॉब लगेगी, या फिर इस समय बेरोजगार हैं और नई आशा रखते हैं नौकरी वगैरह की या व्यापार खोलने की, तो जो काम मिले उसमें बेसिकली अभी थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है। ये जो समय है थोड़ा सा संघर्ष के साथ सफलता देने का है। बेसिकली मेहनत बढ़ेगी, संघर्ष बढ़ेगा, शनि की तीसरी दृष्टि ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करेगी, क्योंकि शनि भी कहीं ना कहीं पाप ग्रह के रूप में कार्य करते हैं और आपके लिए अकारक प्लेनेट हैं, मारक हैं आपकी कुंडली के लिए। कोई लॉन्ग टर्म के, लंबे समय के रोगों से भी आपको बचना है, क्योंकि छठे भाव का जो लॉर्ड है ये शनि है और ये अष्टम में गया है। हालांकि ये विपरीत राजयोग वाली स्थिति है, परंतु इतना प्रभावी नहीं है ये। तो यहाँ पर कोई लंबे समय से अगर कोई रोग चल रहा है ऑलरेडी, उसका निकलकर सामने आ सकता है, उसे आप क्योर करवाइए, उसे सही कीजिए। बेसिकली ये उन चीज़ों से आपको मुक्त करने के लिए आए हैं। तो ये इस प्रकार के, और ये आयुष का कारक है, आपकी हेल्थ को इंप्रूव करके आपकी आयुष में वृद्धि करने की स्थिति यहाँ पर शनि बनाएंगे। तो देखा जाए तो एक अच्छी स्थिति है। धन प्राप्ति के लिए भी विशेष माना जाता है। जब भी शनि का संबंध छठे, 8वें, 12वें से होता है तो कुछ ना कुछ अच्छे धन की, और अष्टम भाव से हो तो आकस्मिक धन प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और देखिए, पहले भी मैंने बताया कि यहाँ से शनि की जो दृष्टि है वो आपके धन भाव पर भी होगी और दूसरी राशि पर भी है, जो कि कालपुरुष की कुंडली में धन भाव की ही राशि बनती है, उस पर भी है और आपके धन भाव पर है। तो बेसिकली कुछ थोड़ी आर्थिक तंगी आएगी। अभी जैसे मैंने कहा कि आकस्मिक लाभ के योग जरूर हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पर जो आप अर्निंग करते हैं या फिर जो सेविंग्स करते हैं उसमें थोड़ा संघर्ष आपको महसूस अवश्य होगा। तो आर्थिक तंगी या फिर थोड़ी सी परेशानी, यहाँ पर संघर्ष आपको देखना पड़ेगा। तो फाइनेंशियली थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर दिखाई देती है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या लग्न के लिए ये शनि का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। सबसे पहले समझिए, आपकी कुंडली के लिए जो शनि है, एक तो पंचम
पंचमेश के रूप में कार्य करते हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, और षष्ठेश यानी छठे भाव के स्वामी हैं। और फिलहाल ये आपके सप्तम भाव में आए हैं, सप्तम भाव में गोचर करेंगे आने वाले समय में। तो ऐसे में देखिए 7th हाउस में शनि का आना, और शनि को यहाँ पर दिग्बल प्राप्त है, दिशा का बल मिलता है। तो सीधी सी बात है, शनि अगर आपके लिए मैं देखूं तो एक तरह से तो एक त्रिकोण भाव का स्वामी बनता है और एक छठे भाव का स्वामी बनता है, जो कि उतना प्रभावी यानी नेगेटिव हाउस के रूप में हम काउंट करते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पंचम भाव अपने आप में एक त्रिकोण का जब स्वामी बनता है तो एक कारक ग्रह की तरह आपके लिए कार्य करता हुआ देखा जाता है। हालांकि समय समय पर जब भी दशाएं आती हैं आपकी, उस प्रकार के योग बनते हैं तो छठे भाव के अनुसार भी परिणाम शनि करते हैं। अब ऐसे में देखिए पंचम भाव का स्वामी जब सप्तम में जाएगा तो सीधी सी बात है, ये पंचम भाव प्रेम संबंध का है, सप्तम भाव आपके विवाह का है, पार्टनरशिप का है, लाइफ पार्टनरशिप का है, व्यापार का भी है। तो ये दोनों स्थितियां बन रही कि प्रेम संबंध से आपके विवाह होने के योग बनेंगे। ये स्थितियां यहाँ पर आप बनती हुई दिखाई देंगी। आप समझ रहे होंगे कि प्रेम का स्वामी जब विवाह के स्थान में जाएगा तो वहाँ पर सक्सेस, वहाँ पर सफलताएं आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी स्थिति ये है कि ये व्यापार के लिए उन्नति का समय है, कि व्यापार में आपकी उन्नति होगी, आपकी पब्लिक रिकग्निशन, आपको सम्मान प्राप्ति के योग बनेंगे। खासकर अगर आप इस प्रकार के कार्य में हैं जो कि रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, पब्लिक डीलिंग खासकर जिसमें आपको करनी पड़ती हो रेगुलर टाइम पर, या फिर आपका टेक्निकल कोई कार्य है, व्यापार इस प्रकार का है आपका, या फिर आप कोई नौकरी करते हैं जिसमें टेक्निकल स्किल्स आपके साथ कनेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए एक पॉजिटिव समय रहेगा। जो मेडिकल, शनि बेसिकली सारी अगर देखें तो सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, इन चीज़ों के कारक होते हैं। इंजीनियरिंग की बात अगर मैं करूं, मेडिकल प्रोफेशन की बात करूं तो रोग के कारक हैं। तो मेडिकल प्रोफेशन हो, शनि न्याय के कारक माने गए, तो ये कहीं ना कहीं जो एडवोकेट का प्रोफेशन है, वकालत से जुड़ा हुआ जो कार्य है, उससे भी डिनोट करते हैं, न्याय के कारक है, दंडाधिकारी माने गए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। तो इनसे जुड़े हुए अगर आपके कार्य क्षेत्र हैं तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर एक पॉजिटिव प्रभाव शनि आपके लिए लेके आ रहे हैं। अब देखिए नेगेटिव चीज़ें क्या हैं। एक बात तो आप समझिए कि आपके पार्टनर अगर ऑलरेडी आप विवाह में हैं, एक तरफ तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आपके विवाह होने के योग हैं, दूसरी तरफ ये भी स्थिति बन रही है कि ये आपकी डिपेंड करेगा कि आपकी दशाएं किस प्रकार की हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति किस प्रकार की है। ये डिपेंड करेगा कि शनि का जो गोचर हो रहा है मीन राशि पर से हो रहा है, तो मीन राशि में आपके नेटल चार्ट में, जन्म चार्ट में कौन से ग्रह बैठे हैं उसके ऊपर से हो रहा है शनि का गोचर, उसके ऊपर भी बहुत प्रभावी रहेगा। जैसे शनि का ऊपर केतु के ऊपर मान लीजिए आपके 12 मीन राशि में केतु बैठा है और उसके ऊपर से शनि का गोचर है, तो ये नेगेटिव योग बनेगा, यानी यहाँ पर ये सेपरेशन की ओर लेके जाएगा। विवाह में अगर आपकी कोई परेशानी है, इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ से आपको मुक्त करेगा। मुक्त करने का मतलब कोई भी परेशानी भी अगर चल रही है अपने पार्टनर के साथ में, कुछ भी स्थितियां हैं वो भी सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। तो इस प्रकार से, क्योंकि मीन राशि मुक्ति की राशि है, त्याग की राशि है, और शनि का जो कि वैरागी प्रवृत्ति के कारक हैं, उदासीनता के कारक हैं, वो वहाँ पर आए हैं। तो पार्टनरशिप के साथ में अगर जो भी आपकी कलह अगर चल रही है या फिर उनकी वजह से आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा जो कि आपके लिए ग्रोथ का कारक होगा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कारक होगा, आपको आइसोलेट कर सकता है बेसिकली, वहाँ से आप अलगाव हो सकते हैं। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके परिवार के स्थान पर भी है, 4th हाउस पर भी है, जो कि विवाह के बाद का परिवार है। तो घर से दूर ले जाना, चाहे वो कार्य क्षेत्र के चलते हो या फिर स्थान परिवर्तन हो जाना, किसी भी कारण से वो हो सकता है। और ये आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ से शनि की दृष्टि आपके लग्न पर भी, और शनि जब लग्न पर दृष्टि डालते हैं तो आप गंभीर स्वभाव के होते हैं और कहीं ना कहीं आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए पॉजिटिव टाइम होता है। तो ये इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर बनने वाली होंगी। 4th हाउस को देखेगा शनि यहाँ से दशम दृष्टि से, तो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत पॉजिटिव है कि आप कोई नई गाड़ी लेना चाहें, नई मकान लेना चाहें, नई घर वगैरह आप परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके लिए पॉजिटिव है। लेकिन क्या होगा कि ये घर से दूर ले जाना, सुखों की प्राप्ति के लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, या फिर उनसे दूर करेगा, मदरलैंड से, मदर से दूर कर दे, चेंज ऑफ प्लेस हो, या फिर आप मदर के पास जाएं। अब ये डिपेंड करेगा आपका चार्ट कैसा है। तो इस प्रकार के योग यहाँ पर देखते हुए देखने को मिलेंगे। जिन लोगों की विवाह नहीं हुआ है उनके लिए पॉजिटिव समय होगा, खासकर जब गुरु आपके कर्क राशि के होंगे, और ये 2026 में, क्योंकि गुरु की दृष्टि, सप्तमेश की दृष्टि सप्तम भाव पर, और शनि और गुरु का संबंध भी आपका 7th हाउस से होगा, तो ये विवाह डेफिनेटली करवाएगा। इसी प्रकार इस टाइम पीरियड में आपको संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि सीधी आपके पंचम भाव पर भी होगी और पंचमेश पर भी होगी। तो संतान प्राप्ति के लिए, स्टूडेंट पक्ष के लिए एक बहुत अच्छा समय से आप गोचर करेंगे।
अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला लग्न के लिए ये शनि का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के लिए शनि का गोचर आपके 6th हाउस से, छठे भाव से होने जा रहा है, जो कि आपकी कुंडली के लिए प्रबल योग कारक ग्रह के रूप में काम करते हैं। एक तो आपके केंद्र के स्वामी यानी चतुर्थ भाव के, और एक त्रिकोण यानी पंचम भाव के, चतुर्थेश और पंचमेश होकर छठे भाव से गोचर करना और योग कारक प्लेनेट है आपकी कुंडली के लिए। और वैसे भी उपचय स्थान में यानी छठे भाव में कोई भी पाप ग्रह, क्रूर ग्रह अच्छा परिणाम करते हुए पाए जाते हैं। और खासकर शनि जैसा प्लैनेट जब 6th हाउस में आएगा तो ये क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर आपको मिल रहा है कि रोग, ऋण, शत्रु तीनों से आपको रिलीफ मिलने वाला है, निजात मिलने वाली है। एक अच्छी स्थितियाँ, ये जो समय आगे आएगा आपका, ये बहुत पॉजिटिविटी के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी यहाँ पर आपको अच्छी खासी, चाहे वो आर्थिक उन्नति की बात करें या फिर कार्य क्षेत्र में प्रमोशंस की बात करें, कार्य क्षेत्र में उन्नति की बात करें, ये सब मामलों के लिए 6th हाउस का शनि डेफिनेटली पॉजिटिव माना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर चूंकि आपके छठे भाव में शनि आए हैं तो आप अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हो जाएंगे। कोई अगर परेशानी पहले से चल रही है, ऑलरेडी रोग वगैरह चल रहे हैं, तो उससे ये वो सामने लेकर आएंगे उसको और वहाँ से रिलीफ दिलाएंगे, बेसिकली उसको सही करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो शनि का यहाँ पर आना ये स्थिति है, तो रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। ऋण, अगर आप इस परिवेश में, इस समय में अगर चाहते हैं कि आपको ऋण मिले तो मिल सकता है। ऋण ऑलरेडी चल रहे हैं तो आप चुकाने के लिए एक्टिव हो जाएंगे और कहीं ना कहीं प्रयासरत रहेंगे, और ये बेसिकली ऋण आप चुका भी पाएंगे, क्योंकि आर्थिक उन्नति डेफिनेटली होने वाली है। यहाँ पर शनि का आना ये स्थितियों को दर्शाता है। दूसरी स्थिति ये है कि अगर कोई कोर्ट कचहरी के मामले पहले से चल रहे हैं, कोई इस प्रकार की स्थितियां हैं, तो उनसे आपको रिलीफ दिलाएगा, उनसे निजात दिलाएगा शनि का छठे भाव में आना। तो एक अच्छी स्थिति है, शत्रु हंता बना रहा है आपको, और कोई अगर शत्रु था तो उसकी रियलिटी सामने लेके आ रहा है, इस प्रकार की स्थिति। और मीन राशि मुक्ति की राशि है, शनि यहाँ पर आएंगे तो इन तीनों चीज़ों से आपको मुक्त करने वाले होंगे। तो एक अच्छी स्थिति बनी है। ये आपके डेली रूटीन का हाउस है और शनि भी अनुशासन के कारक हैं, तो ऐसे में आपको अनुशासित रहना है। अपनी दिनचर्या को पॉजिटिव वे में एक रूटीन बनाइए, सेट कीजिए, उसी शेड्यूलिंग के हिसाब से चलिए, तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देने वाला है। ये शनि आपको बहुत ग्रोथ देगा, इस प्रकार की स्थितियां बनेगी। अब देखिए, चूंकि शनि चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं, 4th हाउस के लॉर्ड होकर 6th हाउस में जाएंगे, तो मैंने बताया कि प्रॉपर्टी के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने परिवार की स्थितियों के लिए आप कोई ऋण वगैरह ले सकते हैं और वो आपको मिल पाएगा। तो ये स्थितियां बनेगी, क्योंकि 3rd हाउस का स्वामी 4th हाउस का स्वामी 6th हाउस में गया है। इसी प्रकार ज्ञान के मामलों के लिए, स्टडीज़ के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए, खासकर जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, वो लोन ले सकते हैं अपनी एजुकेशन के लिए। कुछ नया सीखने की स्थिति में लगातार प्रयासरत रहेंगे आप। तो एक अच्छी स्थिति बनी है यहाँ पर। छठे भाव का स्वामी का पंचम भाव के स्वामी का 6th हाउस में जाना ये दर्शाता है, तो ये एक अच्छी स्थिति ही मानी जाएगी। नेगेटिव यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव स्थितियाँ नहीं है, क्योंकि शनि 6th हाउस में अच्छा रिजल्ट करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि कोई अगर प्रॉब्लम सामने निकल कर आ रही है तो उसे तुरंत डायग्नोज करवाइए, ये उसे सही करवाने की स्थिति में आए हैं। अच्छा देखिए, अब यहाँ से आप समझिए कि जो शनि है उनकी तीसरी दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पर होगी, 8th हाउस पर। तो जो हर्डल्स, जो रुकावटें आपने महसूस करी आज तक, वो अब ये सॉल्व करवाएंगे। 8th हाउस किसका है? परिवर्तन का है। तो हो सकता है आपको एक परिवर्तन अनुभव हो इन दिनों में, जब तक 6th हाउस में शनि है आपके। आप एक बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर देखने वाले हैं और वो परिवर्तन आपके लिए आने वाले समय के लिए पॉजिटिव होगा। रुकावटें हैं उन्हें सॉल्व करवाएगा। तो अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि आपकी हेल्थ को पॉजिटिव करेगी, तो आयुष को भी बड़ा करती हुई दिखाएगी, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके 12th हाउस पर होने वाली है, 12वें भाव पर होगी, तो खर्चे, व्यय अवश्य करवाएगा ऐसा शनि। और रोग वगैरह अगर हैं, कोई ऋण वगैरह है, कोई शत्रु हैं, उन पर खर्च होने की स्थिति, लेकिन वो भी आपकी बेहतरी के लिए ही है। तो एक अच्छी स्थितियाँ बनेगी और अनावश्यक जो खर्च हैं उसे कंट्रोल करवाएंगे। इसके साथ में यहाँ से शनि की जो दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर होगी, दशम दृष्टि, यानी आपके जो एफर्ट हैं उसका परिणाम आपको सही मिलेगा। आप सही रूप से अपने एफर्ट कर पाएंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और उससे सफलता आपको मिलेंगी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लिए ये शनि का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। आपके 5th हाउस में से शनि गोचर कर रहे हैं और आपकी कुंडली के लिए तृतीयेश के रूप में शनि काम करते हैं और चतुर्थेश के रूप में, दोनों स्थान के स्वामी हैं और पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं।
अब देखिए फिफ्थ हाउस में शनि आना, और फिफ्थ हाउस किसका है? आपकी नॉलेज का है, आपकी बुद्धि का स्थान है माना गया है। यहाँ पर शनि का आना तो ये कुछ ना कुछ नया सीखने की आप कोशिश करने वाले हैं। आपके प्रयास इस प्रकार के रहेंगे कि आपकी ग्रोथ किस प्रकार से होगी, क्योंकि ये पणफर स्थान माना गया है, और पणफर स्थान में जब कोई पाप ग्रह आता है तो ये आप उस समय पर, उस पर्टिकुलरली उस समय पर आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, ग्रोथ के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो ये जो समय में आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, वो ग्रोथ के लिए होगा, क्योंकि यहाँ से शनि की दृष्टि आप देखेंगे, एक तो आपके सप्तम भाव पर है, सातवीं दृष्टि आपके इनकम के हाउस पर है, और 10वीं दृष्टि आपके धन भाव पर है। तो इनकम के हाउस पर और धन के स्थान पर दोनों दृष्टियां होना, यानी धन के मामलों के लिए आप ग्रोथ किस प्रकार से करना चाहते हैं उसके लिए आप अथक प्रयास करने वाले हैं। ये अच्छी स्थिति है। इनकम में किस प्रकार से वृद्धि हो, सेविंग्स में किस प्रकार से ग्रोथ हो, ये आप देखेंगे। अब शनि जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ के कारक हैं, रियल एस्टेट के कारक हैं, टेक्निकल कार्यों के कारक हैं। तो इनसे संबंधित अगर आपके ऑलरेडी कार्य हैं तो उनके कारण खासकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी ऑलरेडी शनि है और ये पंचम में आकर बैठा है। अगर आपकी दशाएं पॉजिटिव हैं तो इस समय में आपके कार्य क्षेत्र से में आपको प्रमोशन मिलना, कोई स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई चेंज हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में, परंतु फिर भी उसके कारण आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, प्रमोशंस मिलेंगे। अगर शनि आपकी कुंडली में पॉजिटिव है और गुरु की स्थिति पॉजिटिव है तो ये स्थिति बनेगी, संतति प्राप्ति के योग बनेंगे, नया लर्निंग प्रोसेस आपकी इंक्लूड होने वाली है इस समय में। धन में वृद्धि, देखिए यहाँ से शनि की दृष्टि जो है वो आपके धन भाव पर होगी, फूड फैमिली फाइनेंस पर होने वाली है। इसी के साथ में गुरु जो है वो अभी आपके अष्टम भाव में जाएंगे। हालांकि गुरु अष्टम भाव में जाना मई से जाएंगे, ये जाना अच्छी स्थिति नहीं है, परंतु फिर भी धन भाव को यहाँ से ये दृष्टि देंगे। तो शनि और गुरु दोनों का संबंध धन भाव से होगा। इट मीन्स इस समय में आपको कोई पैतृक धन संपत्ति, अच्छे खासे धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक योग ये बहुत अच्छा बना हुआ है और खासकर प्रॉपर्टी वगैरह से आपको फायदा होगा। इस प्रकार की स्थितियां। अभी देखिए तृतीय से तृतीय स्थान में शनि आए हैं। थर्ड हाउस किसका है? आपकी हॉबी, आपकी स्किल का है, और पंचम में शनि आई हैं जो कि क्रिएटिविटी का स्थान है। तो जो लोग कलात्मक चीज़ों से साथ में कनेक्टेड हैं, क्रिएटिविटी के साथ में क्रिएटर्स हैं बेसिकली, उनके लिए पीरियड बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि शनि यहाँ पर आ रहे हैं। तृतीय से तृतीय स्थान के साथ में शनि कनेक्शन करेंगे और अपने यहाँ से आपके दोनों इनकम के हाउस को देख रहे हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी से, आपकी कलात्मकता को एक नया निखार मिलने वाला है, पॉजिटिविटी यहाँ पर होने वाली है। आपके भाई बंधुओं से, क्योंकि छोटे भाई बहन का स्थान है थर्ड हाउस, और यहाँ से बड़े भाई बहन के स्थान को देख रहा है, तो छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन से आपकी रिलेशंस आप मजबूत करने की स्थिति में आएंगे। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु लग्न के लिए ये शनि का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। अब देखिए आपकी कुंडली में जो शनि है वो चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, फोर्थ हाउस से गोचर करेंगे, और आपकी कुंडली के लिए सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं और तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि सेकंड हाउस के लॉर्ड का फोर्थ हाउस में आना, जो कि आपके भौतिक सुखों का स्थान है, तो धन के स्थान के स्वामी का भौतिक सुखों के स्थान में आना, यानी इस समय में आपको कोई नई प्रॉपर्टी, नया घर, नया वाहन, नई सुख सुविधाओं की चीज़ें लेने के योग बनेंगे। आप अपनी सेविंग्स जो हैं वो स्थायी संपत्ति के रूप में, क्योंकि शनि भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीज़ों के, प्रॉपर्टी के कारक माने जाते हैं, रियल एस्टेट के कारक माने जाते हैं, तो वहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्थायी संपत्ति आप ले सकते हैं, ये एक अच्छी स्थिति बनेगी। लेकिन चतुर्थ भाव में शनि का होना, ये देखिए मानसिक रूप से आपको स्टेबल नहीं करेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस भौतिक सुखों के साथ साथ मानसिक सुखों का भी है, और यहाँ पर शनि जैसे ड्राई प्लैनेट का आना, या फिर कहें तो शनि पाप ग्रह हैं, और यहाँ पर पाप ग्रह का आना अच्छी स्थिति नहीं बनती, आपका घर में मन नहीं लगना। और खासकर अगर फोर्थ हाउस में आपके जन्म कुंडली में यहाँ पर ऑलरेडी कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, राहु, मंगल, केतु, इस प्रकार के ग्रह अगर बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर से शनि का गोचर होगा, यानी आप अपने घर से दूर भागने की कोशिश करेंगे, घर में कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे, आपका वहाँ पर मन नहीं लगेगा, तो दूर जाने की स्थितियाँ बनेंगी। और वो हो सकता है आप अपने कार्य क्षेत्र के चलते हों, या फिर कोई स्थान परिवर्तन आपका हो, स्थान लिविंग प्लेस से दूर जाना हो, स्थान परिवर्तन करना हो, वैसी स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन भौतिक सुखों के लिए, प्रॉपर्टी, वाहन, मकान, इस तरह की स्थितियों के लिए पॉजिटिव टाइम आपका आएगा। ये माता के साथ में, ये माता का स्थान है, तो माता से भी दूरी बन सकती है यहाँ पर, या उनकी हेल्थ को कष्ट हो सकता है अगर यहाँ पर ऑलरेडी कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, उसके ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। या फिर इनके त्रिकोण में कोई पाप ग्रह आपकी कुंडली में बैठा हुआ है,
तो भी इस प्रकार का आपको समझना है ध्यान। तो माता से दूरी, माता से कष्ट, बेसिकली माता को कष्ट होता होता हुआ देखेंगे। या फिर माता के साथ आप आध्यात्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण का स्थान है। तो मदर के साथ कोई आध्यात्मिक ट्रैवल करना, घर में कोई आध्यात्मिक कार्य करवाना, ऐसी स्थितियां मिलने वाली हैं। कुटुंबजनों की कोई जिम्मेदारी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, थर्ड तृतीय भाव ट्रैवल का है, जैसा कि मैंने बताया, यात्राओं का, छोटी मोटी यात्राओं का। और आपके चतुर्थ भाव से 12वां स्थान है। तो प्रॉपर्टी की खरीदारी करना, बेचना, अगर कोई लंबे समय से अगर कोई आप प्रॉपर्टी बेचने में आपको कष्ट हो रहा है तो वो आप कर पाएंगे, तो ये समझना है। इसके साथ देखिए शनि की यहाँ से दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी, तो आप कोई ऋण वगैरह ले सकते हैं, लोन वगैरह लेने की स्थिति हो सकती है, चाहे वो प्रॉपर्टी के लिए हो, कोई संपत्ति लेने के लिए हो, घर की जिम्मेदारियों के लिए हो। तो ये लोन वगैरह लेने की स्थिति में, ऋण वगैरह लेने की स्थिति में आप हो सकते हैं। हेल्थ पर, क्योंकि 6th हाउस पर शनि की दृष्टि है, और शनि की यहाँ से दशम दृष्टि आपके लग्न पर भी है, फर्स्ट हाउस पर भी है। तो इस समय में आपको कोई पाचन संबंधित कोई परेशानियां हो, या फिर कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम, नसों से संबंधित परेशानियां, कमर के नीचे जॉइंट्स पेन होना, उसमें दर्द रहना, उन तरह की परेशानियां सामने निकल कर आ सकती हैं, क्योंकि शनि छठे भाव के साथ भी संबंध बना रहे हैं और लग्न के साथ भी। तो वो चीज़ें सामने निकल कर आ सकती हैं। यहाँ से शनि की दृष्टि जो है आपके दशम भाव पर भी होगी, 10th हाउस पर होगी। 10th हाउस पर शनि की दृष्टि होना, ये कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आप कुछ ना कुछ नया परिवर्तन करने का सोचेंगे, ग्रोथ करने की सोचेंगे और प्रयत्नशील रहने वाले हैं। कर्म क्षेत्र में भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियों का भार आने वाला है, पहले से अधिक मेहनत, भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर लग्न के लिए ये शनि का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए आपके लिए जो शनि हैं वो आपके लग्न के ही लॉर्ड हैं, आपके राशि के ही स्वामी हैं, और आपके धन भाव के यानी 2nd हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। और फिलहाल ये गोचर करेंगे आपके 3rd हाउस से, तृतीय भाव में शनि आए हैं। तृतीय भाव जैसा कि सभी को पता है कि उपचय स्थान होता है ये, और तृतीय भाव आपके संघर्ष, पराक्रम, मेहनत को दर्शाता है, आपके एफर्ट्स को दर्शाता है, आपकी हॉबी, आपकी स्किल का स्थान है। तो यहाँ पर शनि आपके लग्न का लौड़ा है, यानी 3rd हाउस उपचय स्थान में शनि बहुत अच्छा परिणाम करते हैं, मैंने पहले भी कई बार बताया। तो ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा पीरियड रहेगा, यानी इस समय में आप कहीं ना कहीं लगातार मेहनत करने की स्थिति में आएंगे। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। लग्नेश आपके 3rd हाउस में है, आप पराक्रमी होंगे, आप साहसी होंगे, आपके साहस में वृद्धि करेगा। तो आप कोई नया अगर कुछ शुरू करना चाहते हैं, कोई नया एफर्ट लगा के, नई डेयरिंग करके आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, किसी चीज़ की इनिशिएशन करना, ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दर्शाती है। अभी देखिए यहाँ पर शनि जो हैं वो तृतीय भाव में है, और 3rd हाउस शॉर्ट ट्रैवल का भी है। तो आप इस समय में छोटी मोटी यात्राओं से, शॉर्ट ट्रैवल से इस समय में आप कनेक्ट होने वाले हैं, और वो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो सकती हैं, वो आपके किसी भी तौर पर हो सकता है, आप कोई आध्यात्मिक यात्राओं में इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि यहाँ से शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर भी है, 9th हाउस पर है, और यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि आपके 12वें स्थान पर है। इट मीन्स ये यात्राओं की एक्सेस को आपके एक्टिव कर रहा है, तो इसलिए इस समय में आपकी ट्रैवल होने की स्थितियाँ डेफिनेटली दिखाई देती हैं। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी कारणवश आप यात्राएं करेंगे। जैसा मैंने बताया, आपके एफर्ट्स में, आपके साहस में वृद्धि करेगा। धन भाव का लॉर्ड है और अपने से दूसरे भाव में, 2nd से 2nd हाउस में गया। इट मीन्स धन की वृद्धि के लिए आप इस समय में प्रयासरत रहेंगे, न्यू इनकम सोर्स बनाने की कोशिश करेंगे, न्यू इनकम सोर्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके धन में वृद्धि हो। 3rd हाउस छोटे भाई बहन से रिलेटेड भी है, तो छोटे भाई बहन की जिम्मेदारियां आप निभाने की स्थिति में होंगे। हो सकता है उन पर कोई खर्च हो, उनके कारण आपको कोई लॉस हो, क्योंकि देखिए शनि यहाँ से आपके 10वीं दृष्टि से खर्चों को भी देखते हैं, और ये छोटे भाई बहन के स्थान में आए, तो उनके ऊपर खर्च होना या फिर उनके कारण आपको लॉस होना। और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति यानी गुरु अगर पॉजिटिव रूप में अगर बैठे हुए हैं, तो हो सकता है आप अपने जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे संबंधित जो कुछ जिम्मेदारियां हैं उससे आपको रिलीफ मिलेगा। उनसे संबंधित कुछ ऐसी स्थितियां होंगी जिनके कारण आपको परेशानी होगी, और उनसे आपको यहाँ पर रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा। हालांकि लेकिन संबंध बनेंगे। ये आपके आस पड़ोस का भी स्थान है, तो आस पड़ोस से भी आपके कुछ ना कुछ स्थितियां वहां पर भी निकल कर आएंगी, जिसके कारण कष्ट की स्थिति बन सकती है। ये आपको समझना चाहिए। शनि मेहनती बना रहे हैं, डेफिनेटली स्वयं कर्म का कारक है, कर्म का कारक ग्रोथ के उपचय स्थान में आएगा, तो आप धीरे 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 अपने कर्मों में ग्रोथ करते जाएंगे, कार्य में, एफर्ट्स में ग्रोथ करेंगे। विदेश यात्राओं के डेफिनेटली योग बनते हैं। देखिए गुरु जो हैं वो आपके फिलहाल तो 5म भाव में चल रहे हैं, लेकिन
इसी मई 2025 से गुरु आपके छठे भाव में आ जाएंगे। 6th हाउस में आने के कारण गुरु यहाँ से अपनी राशि को, धनु राशि को, 12th हाउस को देखेंगे और शनि की भी दशम दृष्टि आपके 12th हाउस पर होगी। इट मीन्स ये फॉरेन के रिलेटेड आपके योग बनेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुंभ लग्न के लिए ये शनि का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए, आज सबसे पहले समझिए, आपकी कुंडली के लग्नेश और राशिश शनि बनते हैं और शनि 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं, धन भाव से, जो कि फूड फैमिली फाइनेंस का स्थान है, 2nd भाव है। और शनि आपके व्यय भाव के भी लॉर्ड हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसे में देखिए, जब भी शनि धन भाव में आते हैं, मैंने हमेशा से आपको बताया है, ये आपको धन की वैल्यू समझाते हैं कि आपको समझ में आने लगता है। यानी आप शैने शैने धीरे धीरे अपने धन में ग्रोथ करने के लिए आप प्रयासरत रहते हैं, आप उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। आपकी फूड हैबिट्स हैं, उनमें परिवर्तन आता है। 2nd हाउस में शनि और मीन राशि में आना, तो हो सकता है किसी भी फूड हैबिट से जो नेगेटिव हो सकती है, उससे आप अभी मुक्त होने की कगार पे आ जाएं, चाहे वो किसी भी कारणवश हो सकता है। 12th हाउस का लॉर्ड है, व्यय भाव का स्वामी है, तो आपके खान पीन के कारण आपके हेल्थ पर खर्च होना, वो भी स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो आपके खाने पीने के अंदर आप एक परिवर्तन करने की स्थिति में होंगे, फूड हैबिट्स में चेंज करेंगे। धन के मामलों में आपकी ग्रोथ होगी, आप प्रयासरत रहेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी सेविंग्स में ग्रोथ करें। और अगर आपकी कुंडली में गुरु मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, जन्म कुंडली की बात मैं कर रहा हूं, अगर वहां पर गुरु अगर मजबूत स्थिति में है, तो ये एक धनयोग जैसी स्थिति बनेगी, क्योंकि यहां से शनि जो हैं वो आपके लाभ भाव को दशम दृष्टि से देखेंगे। और लग्नेश होकर धन भाव में जाना, लग्नेश जिस भी भाव में जाते हैं उसकी ग्रोथ करते हैं, तो ये धन योग के जैसा समान परिणाम देगा। धन भाव में बैठा हुआ ग्रह लाभ भाव के साथ संबंध बनाएगा, तो ये इनकम में ग्रोथ होना और उसके कारण आपकी अच्छी सेविंग्स होना, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए, ये फैमिली का स्थान भी है, मैंने बताया फूड फैमिली का स्थान है, और फैमिली के में जब शनि जैसा ग्रह आएगा तो आपकी जिम्मेदारियां कनेक्ट हो जाती हैं, किसी ना किसी जिम्मेदारी के साथ आप बंध जाते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाएंगे, हो सकता है उसका क्रेडिट आपको ना मिले। अब अगर वही बात गुरु अगर वीक है आपकी कुंडली में, तो फिर ये विवाद देगा, परेशानी देगा। और अगर आपकी कुंडली के मीन राशि में अगर कोई पाप ग्रह बैठा है, उसके ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, तो ये फिर कष्टदायी समय रहेगा। आप परिवार में, कुटुंब में आपके वाद विवाद के कारण आप परिवार से दूर चले जाना और वहाँ से दूरी बना देगा, कुछ ना कुछ कष्ट जैसी स्थितियाँ यहाँ पर फिर कनेक्ट कर देगा। तो ऐसे समझना है आपको। यहाँ पर देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन के परिवार पर है। 2nd हाउस आपका कुटुंब होता है ओवरऑल, और आपका 4th हाउस आपके विवाह के बाद का परिवार है। उसमें शनि की दृष्टि आना, तो उसमें थोड़ा सा मतभेद रहना, या फिर वर्क प्लेस, धन की वृद्धि के लिए कार्य क्षेत्र की, कर्म के कारण आपकी दूरी बन जाए, अपनी मातृभूमि से दूरी बन जाए, चेंज ऑफ प्लेस हो जाए। तो हो सकता है आप जहाँ पर रहते हैं, जो आपका लिविंग प्लेसेस है, उसमें आप चेंज करें। तो 4th हाउस में पाप ग्रह अगर बैठे हुए हैं तो ये और प्रबल हो जाएगा, ये आपको समझना है। कोई प्रॉपर्टी, स्थायी संपत्ति लेने के योग आपको बनेंगे। आप अपनी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन करेंगे, यानी पॉजिटिव चेंज करते हुए देखेंगे, तो आप उसकी सेविंग्स प्रॉपर्टी के रूप में कर सकते हैं। स्थायी संपत्ति, सुख सुविधाओं की चीज़ें लेना, ये स्थिति बनेगी, क्योंकि धन भाव और आपके इनकम का, आपके जो लग्नेश है, आपके जो 1st हाउस के लॉर्ड है लग्नेश, उसका संबंध 4th हाउस से बनेगा, और धन भाव में बैठकर शनि 4th को देखेंगे। तो ये आपको समझना है। आपके जो अननेसेसरी खर्चे हैं उन पर ये रोक लगाएगा, क्योंकि शनि व्यय भाव का भी लॉर्ड है, और आपको धन की वैल्यू समझ में आने लगेगी, ये आपको समझना है। जैसे मैंने बताया, आपकी फूड हैबिट में चेंज होगा। हो सकता है अभी तक आपके राहु 2nd हाउस में थे, तो आप शेयर मार्केट वगैरह, स्पेकुलेशन वगैरह से जुड़े हुए थे। आकस्मिक लाभ के लिए, आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए आप लगातार प्रयासरत थे, पर शनि अब ऐसा नहीं करने देंगे। शनि 2nd हाउस में आएगा, आपको धन की वैल्यू समझाएगा, धीरे धीरे शैने शैने आपको ग्रोथ देगा। तो ये इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मीन लग्न के लिए ये शनि का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। मध्य में है, तो ऐसे में, हालांकि जैसे मैंने बताया, साढ़े सती के प्रभावों को हम अलग से एक वीडियो में, ढैया के प्रभावों को अलग से एक वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर आपको कॉमन रूप से प्रभाव समझने हैं, मीन लग्न के लिए और मीन राशि दोनों के लिए, तो ये आपको समझना है। ऐसे में देखिए, शनि का लग्न में आना, राशि पर आना, जो कि आपके व्यय भाव के लॉर्ड हैं और लाभ भाव के स्वामी। अब देखिए, एक अच्छी स्थिति यह है कि लाभ भाव के स्वामी होकर लग्न में आए हैं। इट मीन्स आप अपने इनकम के सोर्स में वृद्धि करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे।
कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की सोचेंगे, चेंज करने की सोचेंगे, जिससे आपके इनकम सोर्स में वृद्धि हो, आपके सोशल कॉन्टैक्ट में ये इंप्रूवमेंट देगा, आपका उनके साथ में अच्छा संबंध बनेगा। आपके अगर बड़े भाई बहन हैं, उनका सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका संबंध आपसे बन गया है, लग्न से बन गया है। आपके मित्र बंधु जो हैं, उनका संबंध आपसे बन गया है, तो उनसे कुछ ना कुछ, उनके कारण कोई लाभ प्राप्त होना, उनके कारण कोई धन आगमन होना, या फिर लाभ में वृद्धि होना, सोशल कॉन्टैक्ट से आपके इम्प्रूवमेंट होना, व्यक्तित्व में इम्प्रूवमेंट होना, ये अच्छी स्थितियां यहाँ पर शनि दे रहे हैं। तो ये आपको समझना है। अभी देखिए शनि की यहाँ से जो दृष्टियां हैं, शनि जब लग्न में आते हैं, पहले समझ लीजिए, शनि का जब भी लग्न में आना, और जो कि 12वें भाव के लॉर्ड हैं आपके, ये हेल्थ इश्यूज देता है। यानी कहीं ना कुछ आपको अपनी सेहत को लेकर स्ट्रगल कर सकते हैं। कोई जॉइंट्स पेन अगर पहले से चल रहे हैं, आपके नर्वस सिस्टम, नसों से संबंधित कोई परेशानियां हैं, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज अगर चल रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज अगर आपके साथ चल रहे हैं, तो ये आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिए, फिजिकली फिट रहिए, एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह ज्वाइन कीजिए, लगातार रूप से अपनी विल पावर को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि शनि जब लग्न में आते हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं ये चीज़ें कर पाऊंगा, यानी एक संघर्ष वाली स्थिति में आप थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आती है। परंतु ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ें कर नहीं सकते। तो बेसिकली आप फिजिकली फिट रहें, अपनी विल पावर को, अनुशासित रहें। शनि लग्न में आए, डिसिप्लिन फॉलो करें, डेली रूटीन फॉलो करें, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छी स्थिति आपके साथ में यहाँ पर रहेगी। अब खासकर अगर आपके मान लीजिए बृहस्पति जो कमजोर स्थिति में, आपके लग्नेश ही कमजोर स्थिति में हो, वक्री स्थितियों में हो जन्म कुंडली में, तो फिर ये हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। लग्न का शनि परेशानी देगा हेल्थ इश्यूज के मामले में। अब देखिए यहाँ से आप देखिए शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर है, और यहाँ से शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पर भी है। इसी के साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके व्यापार के 10वें से 10वें स्थान पर, यानी 7वें भाव पर भी है। तो अब यहां से आपको समझना है कि इस समय में 3rd हाउस आपके एफर्ट्स का है, और 10वां भाव आपके कर्म का है। कर्म का कारक आपके प्रयत्नों को देख रहा है, आपके एफर्ट्स को देखेगा, आपके पराक्रम को देखेगा, और आपके कर्म क्षेत्र के साथ में संबंध बनाएगा, देखेगा वहां पर। तो ये इस समय में आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ चेंज करने वाले हैं, परिवर्तन देगा। वर्क प्लेस में आप कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे। हो सकता है जॉब करते हैं, स्विच करके आप व्यापार करें। हो सकता है अगर व्यापार करते हैं तो स्विच कर कर आप जॉब में चले जाएं। नई रिसोर्सेज, नए मतलब अगर कार्य क्षेत्र आप बनाना चाहते हैं तो वो आप बनाने की स्थिति में हो जाएं। व्यापार में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कुछ चेंज करके, प्रोफाइल चेंज करके आप कुछ नया परिवर्तन कर लें। इस प्रकार की स्थितियां रहेंगी। नया काम शुरू करने की स्थिति हो सकती है आपकी, क्योंकि ये 3rd हाउस इनिशिएशन का भी है, शुरुआत का भी है। और जो 10वें भाव का लॉर्ड है वो गुरु है, वो भी मई 2025 से 4th हाउस में आपके आ जाएगा और आपके 10वें भाव को देखेगा। तो 10th हाउस आपका बहुत अच्छे से इस समय में एक्टिवेट होने वाला है, यानी कि आपके वर्क प्लेस में, कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं। तो ये आपको करना, अगर करना चाहते हैं तो एक अच्छी स्थिति है। धीरे धीरे आप काम में ग्रोथ करेंगे। तो ये था साथियों शनि के गोचर का वीडियो, जो कि शनि मीन राशि में जाएंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे, आपके नेटल चार्ट के साथ में कैसे संबंध बनाएंगे और किस तरह से प्रभाव देंगे, ये हमने जाना। और इसी के साथ में प्रत्येक लग्न के लिए भी ये कैसा प्रभाव देने वाले हैं, इसे भी हमने समझा है। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो का लोग लाभ ले पाएँ। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी यदि आपका सुझाव है तो आप दे सकते हैं। और अगर डिस्क्रिप्शन में आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैंने नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।